So, today we are going to start with a new topic called provision for tax. Provision for tax के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, but before getting into this, that provision for tax, we need to understand two, three concepts like what is the meaning of provisions, what is the meaning of reserve, and what is the meaning of contingent liability. Three technical term we often use in our accountancy. हम लोग अकाउंटेंसी में यूज करते हैं. What are the terms are, sir? Number one, we what is the meaning of provision, reserve, and contingent liability, and definitely what are the difference between these three, among these three. ये तीन चीज के अंदर डिफरेंस क्या है, ये तीन चीज का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह अभी हम लोग डिस्कस करना है. उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पकड़ेंगे जो आप लोग का सिलेबस का है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. इनकम टैक्स का जर्नल एंट्री कैसे होता है. आप लोग ऐसा कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहे कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म का हो, देखे नहीं या कभी होगा भी नहीं ऐसा, जिसमें आप लोग देखोगे कि टू इनकम टैक्स बोल के एंट्री करके रखा है. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है, दिस आर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस वहां पे रहता है. तो टैक्स तो एक तरह का हम लोग एक्सपेंसेस ही मान लेते हैं. इनकम टैक्स, हम टॉकिंग अबाउट इनकम, नॉट जीएसटी, इनकम टैक्स. तो अगर हम लोग वो पे करते, इट्स नॉट लाइक मतलब कभी हम लोग ऐसे पीएल में चार्जिंग नहीं करते. बट इनकम टैक्स इज द लाइबिलिटी फॉर अस, we need to pay. Now sir, the question is arising, when we are going to pay the income tax on the behalf of company or be it a partnership firm, so what will be the journal entry? उसका journal entry क्या होगा? Getting my point guys? जब हम लोग टैक्स पे करेंगे तो उसका journal entry क्या होगा और कैसे होगा, वो अभी हम लोग को डिस्कस करना है. तो shall I start? शुरू करें. तो सबसे पहले Yes, sir. अभी हम लोग को समझना है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व. प्रोविजन क्या है एंड रिजर्व क्या है. ओके तो प्लीज ये सब जो डिस्कशन है, टेक इट एज अ मतलब बेसिक डिस्कशन समझ के इसको डिस्कस, मतलब आप लोग पढ़ना. और जब भी कोई इंटरव्यू फेस करोगे इंशाल्लाह, स्पेशली इन द एमएनसी, ये सब मीनिंग अच्छे से देख के जाना. ये रिजर्व का मीनिंग क्या है, प्रोविजंस का मीनिंग क्या है. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू. तो आपको अच्छे से कन्विंस भी करना है. तो सबसे पहले आपको खुद कन्विंस होना है कि ये दोनों का मतलब क्या है. सो मतलब समझने से पहले अगर आप लोग लिटरली मीनिंग के ऊपर ध्यान दोगे, तो दोनों के अंदर एक कॉमन चीज आपको मिलेगा. क्या कॉमन चीज मिलेगा? कि फ्यूचर प्रिपरेशन, फ्यूचर के लिए तैयारी करना. आज प्रोविजन भी हम लोग उसी के लिए बनाते हैं, रिजर्व भी उसी के लिए बनाते हैं. मैं अकाउंट्स का बात ही नहीं कर रहा हूं, अकाउंट्स का बात ही नहीं कर रहा हूं. ओके मैं नॉर्मल लाइफ का ही बात कर रहा हूं. आज मान लो आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस 6 महीने बाद लग रहा है कि होने वाला है आपसे, एंड आपको अभी से लग रहा है कि उस टाइम पे शायद मेरे पास इतना पैसा एक साथ नहीं आए. बट हाँ, अभी से अगर हम लोग प्रिपरेशन ले, थोड़ा प्लानिंग करें, तो शायद 6 महीने बाद ये पैसा अरेंज हो सकता है. एक आम इंसान का सोच ऐसे ही होता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानीज लाइक थॉट, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, हाँ फर्क पड़ सकता है. जैसे कि टाटा ने एयर इंडिया को बाय कर लिया, तो उन लोग को जब बाय करने का सोचा तो कंपनी बाय करते हैं. हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिग बिलियन डे में परचेस करेंगे, आईफोन परचेस कर लेंगे जो बिग बिलियन डे में सस्ते में आ रहे हैं अभी इस बार. बट तो हर एक का अपना अपना परचेस का लिस्ट अलग आता है. बट दोनों जगह पे कॉम मतलब सेम एक ही बात है, वो है सर तैयारी. तैयारी दोनों का लगता है. तो प्रोविजन भी हम लोग उसी के लिए बनाते हैं, ताकि फ्यूचर का कोई चीज हम लोग सेटअप कर पाए, उसको अटेम्प्ट कर पाए. रिजर्व भी हम लोग उसी के लिए बनाते हैं. whenever you will be getting the reserve, I mean जब आप रिजर्व का कोई नाम देखते हो, लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो उसके पीछे पर्पस भी होता है कि व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट सच रिजर्व. हम लोग कैपिटल रिजर्व इसलिए बनाते हैं सो दैट वी कैन एडजस्ट द कैपिटल लॉस इन फ्यूचर. कोई कैपिटल लॉस अगर हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए कैपिटल रिजर्व हम लोग बनाते हैं. रिजर्व लाइक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. तो ये सब रिजर्व के पीछे इसका मीनिंग भी क्लियर है कि आज अगर मुझे डिवेंचर वालों को पैसा लौटाना है तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से ही मैं पैसा लौटाऊंगा. ठीक है. तो सर अभी हम लोग को क्या समझना है सर? अभी हम लोग को समझना है सर व्हाट इज द डिफरेंस, प्रोविजन रिजर्व के बीच डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस तो सर हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट डिफरेंस से पहले आप लोग को ये सिमिलरिटी समझ में आया? आज कंपनी में जाके आपको पता चलेगा
कि 6 महीने बाद आपके ऊपर एक लाइबिलिटी इंपोज होने वाला है, और कंपनी का डायरेक्टर आपको बोला ठीक है इसके लिए एक प्रोविजन मेंटेन करो, हर मंथ हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा इसको पीएल से सेट असाइड करो, ताकि 6 महीने बाद 7 महीने बाद जब एग्जैक्टली हो तो हम लोग को तो दिक्कत ना हो। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ बैड डेट। तो आप लोग जब अकाउंट सीखते हो इन योर स्कूल डेज एज वेल एज इन कॉलेज डेज, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आप लोग सुने होंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो जो डेटर्स पैसा नहीं देने वाला है, जो डेटर्स को लग रहा है कि ये डाउटफुल है, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। तो गाइस प्रोविजन जब बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? जो बैड डेट हो गया कि जो होने वाला है। क्या लगता है आप लोग को? सर जो होने वाला है, जो इट टू बी हैपेंड। जो सर होने वाला सर जो होने वाला है। सर बैड, एब्सोल्युटली करेक्ट टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सब करेक्ट आंसर दिए हो। सर जो बैड डेट हो गया तो वो लॉस तो है, उसके लिए रेडी क्या होना है? लॉस हो गया, लॉस सफर करो। बट सर एग्जैक्टली बैड डेट नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि बैड डेट होने वाला है, तो वी कैन एंटिसिपेट दैट कि हाँ ये पैसा मेरा नुकसान होने वाला है, तो वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट कि कब नुकसान होगा कब क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट। बेटर कि उसके लिए हम लोग अभी से रेडी रहे। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? यस सर। तो प्रोविजन हम लोग उसी के लिए बनाते हैं कि फ्यूचर है कोई एंटिसिपेटेड लॉस या एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस जो लग रहा है कि फ्यूचर में होने वाला है, नॉट राइट नाउ, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? उसके लिए हम लोग बनाएंगे प्रोविजंस। नाउ सर व्हाट अबाउट द रिजर्व? सर वही बात है, फ्यूचर का कोई ऑब्लिगेशन है कि आप, अच्छा डिवेंचर का मीनिंग सबको पता है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर? नाम तो सुने हो ना डिवेंचर का? सर यस कंपनी का सर। जो फंड होता है, वो फंड कंपनी बहुत जगह से रेज करता है। तो बैंक से ले सकता है। अच्छा पहले बात तो सर कोई भी कंपनी का बोलो या पार्टनरशिप फार्म का बोलो, कैपिटल अगर बोले हम लोग, तो कैपिटल के अंदर दो लोग का पैसा रहता है। ये नॉट ओनली फॉर कंपनी, सबके लिए सेम ही रूल है। बिजनेस दो लोग का पैसे से चलता है। किन दो लोग का पैसा? एक खुद का पैसा और एक आपका बोरोड क्या का मनी। पैसा? बोरोड मनी। तो खुद का पैसा जो होता है उसको हम लोग ओन कैपिटल बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर डेफिनेटली, जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो इसके ऊपर पहले चर्चा कर लेंगे। ओन कैपिटल होता है, तो ओन कैपिटल इज नथिंग बट शेयर कैपिटल। तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो कंपनी का खुद का पैसा होता है, वो जो अपना शेयर होल्डर से लेते हैं वो बाय इशूइंग द शेयर। इट मे बी इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। और नहीं तो बोरोड मनी होता है। बोरोड मनी मतलब पब्लिक का पैसा, दूसरों का पैसा, जो आपके लिए लाइबिलिटी है, जो बाद में लौटाना है, विथ इंटरेस्ट हो विथ सम अदर बेनिफिट्स आपको लौटाना है। तो बैंक से हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोन बोलेंगे। इट शुड बी द लोन फाइनेंस जो बैंक से हम लोग को मिलेगा। और हम लोग जब क्या बोलते हैं पब्लिक से लेंगे तो वो थे डिवेंचर। तो डिवेंचर इज नथिंग बट इज लोन फ्रॉम द पब्लिक, अगर आपको हेलो याद सर। रखना है तो। बोलो। सर शेयर भी तो एक तरफ का कैपिटल है तो हम कब बोले शेयर कैपिटल नहीं है? ना, वही पूछ रहे हैं कि वो कैपिटल है क्या? हाँ कैपिटल ही है, ओन कैपिटल। भाई सिराज, अच्छा। कंपनी में दो लोगों का पैसा होता है। नॉट ओनली कंपनी, हर एक बिजनेस में दो लोगों का पैसा होता है। एक खुद का पैसा और एक दूसरों का पैसा। तो खुद का पैसे को हम लोग बोलते हैं ओन कैपिटल और दूसरों का पैसे को बोलते हैं बोरोड कैपिटल। और अगर आप कंपनी का बात करोगे तो कंपनी का ओन कैपिटल के अंदर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स का पैसा रहता है, जिसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं, वो होता है ओन कैपिटल का पार्ट। और जो डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स सब जो होते हैं, ये होता है बोरोड कैपिटल, जो पैसा कंपनी बोरो करता है। समटाइम्स बैंक से, समटाइम्स कोई इंस्टीट्यूशन से, समटाइम्स कोई पब्लिक से डायरेक्टली। तो डिवेंचर इज नथिंग बट लोन फ्रॉम पब्लिक, बिकॉज डिवेंचर का पैसा उसको लौटाना है। आज अगर आप कोई कंपनी में 1 लाख का डिवेंचर बाय कर रहे हो, तो वो कंपनी आपको 10 साल बाद, 5 साल बाद 1 लाख लौटाएगा विथ इंटरेस्ट। तो कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी होता है। ओके सर, ओके समझ गया। ठीक है। तो आज जब कंपनी डिवेंचर का पैसा उठाते हैं मार्केट से, तो कंपनी का सबसे चिंता का विषय होता है 5 साल बाद, 10 साल बाद जो प्रॉमिस किए वो पैसा लौटाएंगे कैसे। यार वही तो चैलेंज होगा ना। आज आप बैंक से लोन लिए हो तो आपके लिए चैलेंज क्या है? आपके लिए चैलेंज है कैसे लोन को रिपे किया जाए विद इन टाइम, विदाउट एनी डिफॉल्ट। तो उसके लिए आपको तैयारी करना होगा आपको।
सर एक तो सवाल पूछना था। सर हम मतलब जब थर्ड ईयर में थे तब हम सम्स भी किए डिबेंचर के ऊपर, इक्विटी कैपिटल के ऊपर। लेकिन हमको एक तो चीज में खाली मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इक्विटी शेयर और डिबेंचर ये दोनों में अंतर क्या होता है। तो भाई शायद तो अभी तक तो वही तो हम शेयर बता और रहे थे, अंतर तो हम तब से अंतर ही बता रहे हैं सर, डिफरेंस ही बता रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल होता है कंपनी का खुद का पैसा, जो पैसा लौटाना नहीं है हम लोग को, ये ओन कैपिटल है, ठीक है। और सर डिवेंचर होते एक शेयर तरह का का पैसा। लोन, शेयर का पैसा लौटाया नहीं जाता शेयर होल्डर को। सर हेलो। बोलो। बट सर जब कंपनी लिक्विडेशन में होती है या बंद होने वाली है तब भी नहीं वो लौटाते, नहीं तब डिक्ले भी नहीं तो लौटाते, सर तब भी ऐसा नहीं तो होता लौटाते। है। सर अगर प्रेफरेंस बच शेयर गए तो वालों को पहले पैसा देते हैं और फिर इक्विटी शेयर को देते हैं, सबसे लास्ट में इक्विटी वाले घर के वाले लोग अब तो लेते हैं सब, मैडम लेकिन उसके तो पहले आप पूरा प्रेफरेंस। लॉ को जान लिया करो। अगर पैसा बचे तो वहां पे कंडीशन है। हाँ अगर एग्जैक्टली कंपनी, बचे हाँ, तो पहले प्रेफरेंस, आप लास्ट में आप इक्विटी। बेचो किंगफिशर को, देखो कितना बचते हैं आप लोग को, शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी नहीं पैसा बचेगा, इसलिए तो वो लिक्विडेट कर नहीं पाया। उसका लाइबिलिटी इतना है, उसका ओन कैपिटल से लाइबिलिटी ज्यादा है, तो बच गया तो मिलेगा एग्जैक्टली। पैसा। तो इट्स नॉट अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, कंपनी का लाइबिलिटी है ही नहीं शेयर होल्डर का पैसा लौटा है। अरे वो घर का लोग, वो लाइबिलिटी थोड़ी है, वो आपका ओन कैपिटल है। बट डिवेंचर होता है बॉरोड कैपिटल। भाई सुदीप समझ में आया तुम्हें? डिवेंचर एक तरह का लोन होता है, लोन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक मनी उठा रहे हो सर तुम बोला। मार्केट से। ओके सर, सर बोला शेयर का पैसा भी तो हम पब्लिक से ही पैसा उठा के मतलब पैसा उठा रहे हैं ना, लेकिन उसको भी तो जब वो शेयर बेचेगा तब उसको भी तो हमको शेयर का पैसा देना होगा। तो वो तुम क्यों देने वाले हो यार, तुम तो गजब हो यार। वो तुम क्यों दोगे, जो खरीदेगा वो देगा। मतलब हम अगर रिलायंस का शेयर बाई करें तो मुकेश अंबानी पैसे देते हैं मुझे, वो जो बेचेगा वो देगा पैसा। तुम खरीद रहे हो मतलब कोई बेच रहा है, तो उसको मिलेगा पैसा, तुम्हें उसको कंपनी। देना है पैसा। कंपनी क्यों देगा पैसा तुम्हें? आज मेरे पास रिलायंस का 100 शेयर है, मुझे आज बेचना है, कल मार्केट ओपन होती है हम बेचेंगे, तो ये पैसा क्या लगता है, रिलायंस कंपनी देने वाला है मुझे? जो खरीदेगा वो देगा मुझे। गजब है। सामान जिसका है, जो खरीदेगा पैसा वो देगा, कंपनी का इंटरवेंशन है। कंपनी बोलेगा जो शेयर होल्डर बने बनो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरा पैसा मिल गया। कंपनी जब आईपीओ लेके आता है तो उस टाइम पे सब लोग शेयर खरीद लेता है, तो जिस टाइम उन लोग शेयर खरीदते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल। अब वो शेयर मार्केट में रोलिंग होगा अभी। और किन किन लोग के शेयर डिवेंचर में प्रॉब्लम है, हम तो प्रोविजन रिजर्व सोचे थे, तुम लोग को शेयर डिवेंचर से प्रॉब्लम है, ठीक है बोलो, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तुम लोग को प्रॉब्लम है शेयर डिवेंचर को लेके। तो सर शेयर डिवेंचर बेसिकली जैसे कि जोमेटो, सुनो ध्यान से। जोमेटो जस्ट 1.5 महीने पहले आईपीओ लेके आया था मार्केट में, न्यूज चेक करो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बर्गर किंग, जोमेटो, इंडिगो पेंट्स, लास्ट 2021 में बहुत लोगों ने आईपीओ लेके आया। जानते हो तो मार्केट खबर रखते हो? आईपीओ का मतलब क्या है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप पब्लिक इशू लेके आते हो, मतलब पब्लिक आपका कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कंपनी का शेयर कैपिटल जो होता है उसमें क्लासिफाई किया जाता है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऐसा करके ब्रेकअप किया जाता है। तो आप जब अपने आप को रजिस्टर्ड कराओगे तो उसमें लिखना पड़ता है कि आपका ऑथराइज कैपिटल कितना, मतलब कितना पैसा उठा सकते हो मार्केट से। तो मान लो कोई कंपनी 100 करोड़ इशूड कैपिटल लेके आया, ऑथराइज कैपिटल लेके आया मान लो, और 100 करोड़ का ही पब्लिक इशू लेके आ गया, पेटीएम भी बहुत जल्द लेके आएगा, ठीक है। तो अगर पैसा हो, अगर मौका मिले तो पेटीएम में छलांग लगाना, पैसा देगा डे वन भी पैसा, मतलब डबल डबल गेन दे देगा। जोमेटो भी दिया था, 70 का शेयर लिस्टेड 154 में हुआ था या 160 में हुआ था, अभी कम हो गया, बट 70 का दाम बहुत ज्यादा ही हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली जो है हम लोग का अभी मतलब ये जो 100 करोड़ का शेयर जब मार्केट में आ गया, अब 100 करोड़ पब्लिक से पैसा कंपनी को मिल गया, मिल गया। तो पब्लिक, सॉरी, कंपनी के पास कितना पैसा है अभी? 100 करोड़। शेयर किसके पास है? पब्लिक के पास है। अब इस शेयर के ऊपर ट्रेड होगा। अब मान लो हमने होल्ड करके रखा है 1 लाख क्वांटिटी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेचना है, संग्राम को खरीदना है, तो संग्राम 1 लाख क्वांटिटी खरीद दिया, मुझे मेरा पैसा मिल गया, संग्राम अपना शेयर होल्डर बन गया, कंपनी कहां बीच में आ रहा है?
तुम कंपनी का शेयर होल्डर बन जाओगे। अब जितना तुम ट्रेड करोगे प्राइस प्राइस उतना फ्लक्चुएट होगा, बिकॉज तुम डिमांड क्रिएट कर रहे हो। कोई चीज बिकता तभी है जब उसका डिमांड होता है। हाँ तो वो तो आपका प्राइस डिमांड से बात करेगा, बट ये लाइबिलिटी कहां, मतलब ये कंपनी का लोन कहां से हुआ? तो भाई सुदीप, समझ में आया तुम्हें बात बाकी सब लोग को? और गार्गी यस जो सर। लिक्विडेशन का बात करो, लिक्विडेशन पे कभी भी बोला नहीं गया कि शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। बोला ये कि अगर पैसा बचता है तो तुम जो लिस्ट बता रहे हो मैडम, मैंने प्रेफरेंस को यस उसके सर। बाद इक्विटी का, वो होता है लिक्विडेशन का रैंकिंग होता है। अगर पैसा बचेगा तब आएगा, अगर पैसा बचा ही नहीं तो उतना दूर तक आएगा ही नहीं। आज तक किसी कंपनी लिक्विडेशन के बाद किसी शेयर यस होल्डर सर। को पैसा नहीं मिला। इंडिया का हिस्ट्री देख लो आप, शेयर मार्केट में जितना सारा कंपनी लिक्विडेट हुआ है। भाई लिक्विडेशन होना मतलब कंपनी बंद हो रहा है, तो कंपनी अगर अच्छा कंडीशन में तो बंद थोड़ी होगा। कोई बिजनेस बंद होने का दो रीजन यस है, सर। या तो कोई इलीगल एक्टिविटी के गवर्नमेंट ने एब्जॉर्प्शन। उसको बंद दिया, या यस। फिर कोई लॉस किया, लाइक किंगफिशर, जेट एयरवेज, दे आर सफरिंग लॉस, यस बैंक दे आर अच्छा सफरिंग सर, लॉस। अब यस बैंक सर को ये तो एब्जॉर्प्शन मिलेगा में शेयर होता होल्डर है, को। बट It is? सर ये सब चीज जो होता है ये एब्जॉर्प्शन में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, बट अमेलगमेशन में कभी भी ये सब नहीं प्रॉब्लम आती ना, मैडम वो बाद में एमलगमेशन जो अलग कंपनी। कॉन्सेप्ट है, एब्जॉर्प्शन अलग कॉन्सेप्ट है, लिक्विडेशन अलग कॉन्सेप्ट है। या आई आप नो सर, बीकॉम थर्ड ईयर को एब्जॉर्प्शन सारा एंड सिलेबस अमेलगमेशन पर आर से रिवाइज मत डिफरेंट। करो, अलग अलग बात है। लिक्विडेशन मतलब कंपनी इज गोइंग टू शार्ट। एब्जॉर्प्शन बोलो एमलगमेशन, जैसे कि एयर इंडिया इज एक्वायर्ड बाय टाटा, न्यूज ऑलमोस्ट कंफर्म है मार्केट में है। तो यस विस्तारा सर। एयरलाइंस टाटा ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया, आकाश एयरलाइंस को झाके झुंझुनवाला ले रहा है। तो कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रहा है, कोई छोटा कंपनी को कोई और एक टेक ओवर कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से सजाएगा। यस, जैसे हॉर्लिक्स भी अमेलगमेशन ही है सर। हाँ तो दैट इज अ डिफरेंस, जो ग्लैक्सो ने ले लिया है तो दैट इज अ डिफरेंस पार्ट। ठीक है, तो लिक्विडेशन इज समथिंग एल्स जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं बचेगा। द कंपनी शट डाउन, वीडियोकॉन कोई एक्वायर नहीं किया, शट डाउन करना पड़ा। हिंदुस्तान मोटर जो सर गाड़ी इसमें बनाता तो था जो, सर इसमें फिर पूरा एक्वायर कर रहा है, और जैसे फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का तो वो तो होल्डिंग और सब्सिडियरी केस हो गया फिर। हाँ ऑफ कोर्स फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का तो पूरा, नहीं सर। फ्लिपकार्ट ने तो वॉलमार्ट ने पूरा फ्लिपकार्ट को ही बाय कर लिया। हाँ तो वो क्या एक्वायर्ड है कि वो होल्डिंग या सब्सिडियरी है? नहीं नहीं नहीं, वो पूरा फुल्ली एक्विजिशन कर लिया, फुल। फ्लिपकार्ट का सब्सिडरी था आपका जबोंग एंड मिंत्रा, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट को खरीद लिया तो बाय डिफॉल्ट उसको भी मिल हाँ गया, हाँ। ठीक है। जैसे कि अच्छा मतलब वही ये चीज, आपका ओके। एक्विजिशन हो गया। देखो एमलगमेशन बोलो एब्जॉर्प्शन बोलो, ये टोटली अलग बात है। मतलब ये बिजनेस बंद करने का प्रपोजल नहीं है, बिजनेस को और एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को और ग्रो करना है। हाँ ओल्ड नाम से हो या नया नाम से हो। अब टाटा ग्रुप जब एयर इंडिया को एक्वायर करेगा, आई डोंट थिंक वो नाम चेंज करेगा, वैसे टाटा एयर इंडिया रखेगा। फ्लिपकार्ट का तो नाम तो चेंज नहीं किया वॉलमार्ट ने, क्यों? लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट एक ब्रांड बन चुका है। बिग बिलियन यस डेज सर, गुडविल ऑफ स्टार्ट हो नेम। चुका है, आज से 3 तारीख है ना, तो आज से बिग बिलियन डेज देख लो, डिस्काउंट का मेला लग रहा है वहां पे। मेला लग रहा है, मिल नहीं रहा यस है, सर। मेला लग रहा है लिटरली। मतलब ये आने के बाद ऑफलाइन मार्केट पूरा खत्म कर दिया एकदम, लिटरली एक तरह से। और ये हर बार फ्लिपकार्ट इंडिया में ये दुर्गा पूजा के टाइम पे लेके आते हैं लोग, यार अमेजोन, और आएगा दिवाली के टाइम पे। ये एकदम पूरा एकदम ऑफलाइन मार्केट को पूरा धो डालते एकदम पूरा। सही बात है, इतना डिस्काउंट कौन देगा जो लोग वो प्राइस ये कर रहे हैं। तो सर ये तो अपने अपना स्ट्रेटेजी है। डिवेंचर इज समथिंग डिफरेंट सर। डिवेंचर होल्डर इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। कंपनी को पैसा बोरो करना है तो कंपनी बैंक के पास जा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकता है। कंपनी बोले मुझे नहीं जाना इन लोगों के पास, पब्लिक से ही लेना है बट एज अ लोन लेना है, तो डिवेंचर इशू करो, बॉन्ड इशू करो। तो उसको रिडेम्पशन करना पड़ता है। रिडेम्पशन मतलब 5 साल बाद 10 साल बाद जितना पैसा लिए थे उतना पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। और जो डिवेंचर का नाम होता है ना, 8% डिवेंचर, 7.5% डिवेंचर, इसका मतलब उतना इंटरेस्ट आपको पार्सल पे करना है मुझे, जी तो वो भी देना है एज वेल एज आपको पैसा भी लौटाना है। तो ये लाइबिलिटी होगा ना एक तरह का, ऑफ कोर्स लाइबिलिटी हो जाएगा। अब लिक्विडेशन में ये स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी के अंदर आते हैं, मतलब ये लोग ऊपर के लिस्ट में रहते हैं। तो गार्गी तुम जो पेपर और इक्विटी शेयर बोल रहे हो, डिवेंचर उससे ऊपर रहते हैं, गवर्नमेंट ड्यूज उसके बाद ये लोग रहता है। यस तो एग्जैक्टली सर। दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। तो डिवेंचर को एक लाइन पे अगर डिस्कस करें तो आप लोग बोलते ना, इट्स नथिंग बट लोन फ्रॉम पब्लिक। बैंक से लोन लेना तो टर्म लोन हो जाता है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। और पब्लिक से जो पैसे उठा रहे हो एक तरह का तो लोन, जो चीज आपको लौटाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, तो क्या है वो आपके लिए?
एक तरह का तो लोन ही है ना, बोरोड मनी है ना, दैट इज डिवेंचर। तो जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करता है तो सब कंपनी को एज पर आरओसी, आई मीन कंपनीज एक्ट, आपको उसके लिए तैयार होना है बाय मेकिंग द प्रोविजन, सॉरी रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और प्रेफरेंस शेयर को जो बोलते हो तुम लोग, प्रेफरेंस का मतलब क्या, एक्स्ट्रा आई मीन पहले भाव देना, सिंपल हिंदी में बोले प्रेफरेंस मतलब भाव देना किसी को। प्रेफरेंस तुम्हें मिल रहा है, प्रिविलेज मिल रहा है तुम्हें, इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। और प्रेफरेंस शेयर से बहुत सारा राइट छीन भी लिया जाता है, उसको जैसे भाव दिया जाता है यस उसका सर। राइट भी छीन लिया जाता है, उसको वोटिंग राइट नहीं मिलता है उसको। सर इक्विटी शेयर वालों को मिलता है, इक्विटी को दे सब कुछ बिकम द मिलता है, ओनर ऑफ द इक्विटी कंपनी। नहीं, यस। ये बात बहुत ही गलत है। इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बहुत गलत बात है। ये बात इज नेवर एक्सेप्टेड कि इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो अगर ऐसा आप बोलोगे तो आज आईटीसी का शेयर का दाम चल रहा है कितना, 175 178 या 180 के आसपास। तो आज अगर आप 1 लाख आईटीसी में इन्वेस्ट करते हो तो आप आईटीसी का मालिक बन जाओगे? मैडम ऐसा तो नहीं है। कैन सी नो सर, वो तो 51 वगैरह का है। हाँ। हाँ, तो शेयर होल्डर तो कोई भी बन सकता है ना। मैं तो आज एक रिलायंस का एक शेयर भी बाय कर सकता हूँ। कल मंडे मार्केट जब ओपन होगा मैं रिलायंस का एक शेयर बाय कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं रिलायंस का ओनर थोड़ी बन जाऊंगा, आई विल बी द इन्वेस्टर। ओनर बनने के लिए आपके पास मैक्सिमम स्टेक होना चाहिए, मोर देन 50%, नॉट 51%, मोर देन 50%। तो मोर देन 50% जिसके पास रहता है वही लाइटली ओनर बन जाता है, मतलब सारा कंट्रोल उसी के पास से आ जाता है। वो जो बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा, बिकॉज मेजर स्टेक उसके पास है। आज एमआरएफ जो कंपनी है उसका शेयर जो 90,000 चेस करता है, लोग बोलते 1 लाख भी क्रॉस कर जाएगा अगर इस तरह सेंस अगर ऊपर जाए, तो एमआरएफ ने कोई तीर नहीं मारा है। वो उसका जो शेयर है मार्केट में, वो सारा शेयर मालिक अपने पास रखा है, और मार्केट में बहुत कम शेयर फ्लो करके रखा है, इसलिए ऑलवेज ऑन डिमांड रहता है। वॉल्यूम चेक करने का भी एमआरएफ का तो पता चल जाएगा वो कैसे अपने प्राइस को बढ़ा के रखा है। तो दैट इज नॉट अ राइट वे टू इन्वेस्ट। रिलायंस ऐसा नहीं किया, रिलायंस पूरा मार्केट में पैसा छोड़ के रखा है, फिर 2200-2500 में ट्रेड हो रहा है। आप बोलो रिलायंस का 2500 भाव चल रहा है आसपास, उसका 80,000, तो कंपनी एमआरएफ बढ़ा कि रिलायंस बढ़ा? ऑफकोर्स रिलायंस बढ़ा, कंपेयर करने भी बेवकूफी होगा। पर वो अपने दाम का कैसे बढ़ाया? आपका अगर 1 लाख क्वांटिटी है और अगर 90,000 अपने पास रखोगे, 10,000 मार्केट में छोड़ के रखोगे, तो 10,000 तो हाई वैल्यू में बिकेगा ऑलवेज। एमआरएफ वो करके रखा है, इसको फ्री फ्लोट बोलते हैं। खैर एनीवे, आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये रिजर्व बनाने के पीछे रीजन समझ में आया? और जो जो आप लोग का डाउट था मन में, और भाई सुदीप तुम्हें समझ में आया कि जो तुम बीकॉम में सम्स बनाए थे समझ नहीं पाए थे, अभी क्या थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? डिवेंचर और शेयर के बीच समझ में आया सर? यस सर, यस सर। अब डिवेंचर प्राइवेट लिमिटेड Yes, sir, कंपनी yes, इशू नहीं कर सकता, ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकता है, वो ऐसे नहीं, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ठीक है, तो गाइज आज के डेट पे कंपनी डिवेंचर इशू उतना भी नहीं करते, बिकॉज कंपनी को पता है कि उससे ज्यादा शेयर इज मच मोर इजियर ऑप्शन, कन्वीनियंट ऑप्शन। बट फिर भी देयर इज अ प्रोविजन, आई मीन आप कर सकते हो। मार्केट, ओपन मार्केट, स्टॉक मार्केट, हाँ, आपको लिस्टेड होना पड़ता है ना। लिस्टेड होना मतलब आपका शेयर वहां पे ट्रेड होगा। हेलो सर। एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहा हो? हाँ हाँ, लिस्टेड कंपनी, वो भी मार्केट, मार्केट में अलग अलग ट्रेड होता है, मार्केट में मिलेगा, ओपन मार्केट में ट्रेड अलग अलग होता है। हाँ अमन बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। हेलो सर, वो मैंने श्रेय का मैंने लिक्विडेशन हो गया क्या सर? मतलब न्यूज में आ रहा था वो श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर, पता नहीं, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सर? पता नहीं, मुझे नहीं वो- पता, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा। इंफ्रा कंपनी के अंदर मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज इंडिया में सबसे स्लो ग्रोथ उन्हीं लोग का होता है, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगता उतना। पावर सेक्टर ये और इंफ्रा सेक्टर में मैं उतना दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मेरा फेवरेट ऑटोमोबाइल्स और फार्मा, ओके, आईटी, ये अच्छा सब अच्छा चीज, मतलब मेरा अच्छा एरिया ऑफ अच्छा। रिसर्च है, मैं उसमें ज्यादा फोकस रहता हूँ। ठीक है, अच्छा एनीवे गाइस, अदानी को फिर से एशिया का सेकंड लार्जेस्ट करार दिया गया। ये चीज बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बट सुजाता दलाल के लिए 3 महीना फिर होल्ड किया, फिर वो अपने आप वापस अपने जगह चला गया। ठीक है, गौतम अदानी, अदानी ग्रुप का चेयरमैन राइट नाउ, इज द सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। फर्स्ट इज आई गेस मुकेश अंबानी, सेकंड इज ही, मतलब एशिया का टॉप 2 रिचेस्ट इज फ्रॉम इंडिया नाउ। अच्छा, तो प्रोविजन एंड रिजर्व के क्या डिफरेंस है? आज मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उन लोग का जो ये है। ठीक है, तो गाइस आज प्रोविजन बनाना है, रिजर्व बनाना है, जो भी बनाना है, पर्पस एक ही रहता है, फ्यूचर का कोई ऑब्लिगेशन। अब क्वेश्चन मेरा वो नहीं था, ये तो मैं आप लोग को खाली समझाने के लिए, वार्म अप करने के लिए मैं इतना डिस्कशन किया, और डिस्कशन के अंदर बहुत सारा क्वेश्चंस उठ के आया। मुझे अच्छा लगा आप लोग फ्री माइंड से सब डिस्कस कर लियो, शेयर डिवेंचर।
आई होप कि थोड़ा बहुत क्लैरिफाई मैं कर पाया आप लोग का। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो और अच्छे से हम लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे विद लाइव एग्जांपल्स। अब प्रोविजन एंड रिजर्व के बीच हम लोग को ढूंढना है डिफरेंस क्या है। अगर पर्पस दोनों का सेम ही था, फ्यूचर का लॉस या फ्यूचर का एक्सपेंसेस या फ्यूचर का लाइबिलिटी, तो एक ही चीज पढ़ लेते, दोनों चीज पढ़ने का दरकार था, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। गाइस समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर आप बोल रहे हो प्रोविजन बनाएंगे क्यों, वही फ्यूचर का कोई ऑब्लिगेशन। रिजर्व क्यों बनाएंगे, अगेन फ्यूचर का ऑब्लिगेशन, डिवेंचर वालों को पैसा लौटाना है, इक्विटी वालों को सॉरी प्रेफरेंस वालों को पैसा लौटाना है। तो ये सब चीज सारा चीज मतलब है अलग अलग पार्ट। बट सर क्वेश्चन अभी ये आ रहा है सर डिफरेंस क्या है फिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व, ये समझना जरूरी है। सर देखो डिफरेंस जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको समझना अभी जरूरी है। तो पहला डिफरेंस क्या है सर, पहला डिफरेंस है दोनों का क्रिएट करने का तरीका। प्रोविजन बनाने का तरीका और रिजर्व बनाने का तरीके में डिफरेंस है। मतलब मुझे प्रोविजन बनाना है, क्यों बनाना है ये बात समझ में आ गया। व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रोविजन, ऑनलाइन वालों प्लीज जैसे रिस्पॉन्स करो ऐसे रिस्पॉन्स करते चलो। व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट द प्रोविजन, ये व्हाई का आंसर है ना हम लोग के पास। सर आई हैव अ Yes, sir. डाउट Very कि clear. फ्यूचर में मेरा पैसा डूबने वाला है, जितना सेल किया उतना पैसा नहीं आएगा, आई हैव अ डाउट, यस सर। तो प्रोविजन बना लिया। सर मुझे ना प्रोविजन टैक्स फॉर का दैट पैसा देना ही है, मैं अर्न कर रहा हूं, इनकम हो रहा है, ऊपर वाले का रहम से अच्छा इनकम हो रहा है, मुझे टैक्स देना है, मोदी जी नहीं मानेगा, टैक्स लेके ही छोड़ेगा, प्रोविजन बना लिया। पब्लिक से पैसा उठा के रखा हूं, लौटाना पड़ेगा आज नहीं 5 साल बाद, तो थोड़ा थोड़ा करके आज से जमा करता हूं, क्या बना के, रिजर्व बना के। अच्छा इंडिया में जितना सारा बैंक है, इंडिया में जितना सारा बैंक है, जितना सारा का अभी तो कुछ सारा ही बचा है, बिकॉज मर्जर होने के बाद 3 बैंक तो एक नाम पे आ जाएगा है ना। ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा 2 को ले लिया, इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक को ले लिया, पता है ना आप लोग को, पीएनबी यूबीआई को ले लिया, Yes, sir. थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा, Yes, यूको sir. बैंक, यूबीआई हो कनाडा कनाडा मार्ज हुआ है क्या, ये 3-4 मार्च नहीं और हुआ, इससे ये बहुत सब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं बढ़ेगा करके, इस अनएम्प्लॉयड कुछ बात नहीं है, वो स्टाफ एज इट इज है, ये उन लोग का लॉजिक अलग था। पहले एसबीआई बहुत था, 2016 में एसबीआई का 7 सब्सिडरीज था, आप लोग नाम भी शायद सुनेंगे, एसबीआई ऑफ ट्रिवांकुर, एसबीआई ऑफ Yes, मैसूर, sir. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला मैसूर ट्रिवांकुर, स्टेट बैंक ऑफ हरियाणा। बट आज स्टेट बैंक ऑफ क्या था, उड़ीसा का एक जगह था, राउरकेला या कुछ ऐसा था, जो भी था, आज सब होके क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले स्टेट बैंक एक हुआ, मर्जर स्टार्टिंग उन लोग से हुआ। 2019 एंड 20 के भीतर आपको पता है यूबीआई बैंक नहीं है अभी। अगर आपका यूबीआई में अकाउंट था तो आप देखना आज आपके पास वो पंजाब हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक सब मिला के हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, अभी मतलब सबसे ऊपर एसबीआई है अगर प्राइवेट सेक्टर का बात करूं, उसके बाद शायद बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, देन पीएनबी शायद होगा, शायद अगर रैंकिंग की सबसे बात करो तो। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी में आपका बड़ा है एसबीआई, और प्राइवेट में सबसे बड़ा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी देखना 2 ट्रेड होते हैं, कि एचडीएफसी बोल के ट्रेड होता है और एचडीएफसी बैंक बोल के ट्रेड होता है। तो बैंकिंग सेक्टर का अगर आप बोलो कि सबसे ज्यादा कैपिटल किसके पास है, तो उन लोग के पास ही है, शेयर का प्राइस देखो पता चल जाएगा, आईसीआई से भी ज्यादा है उस लोग के पास। अच्छा हाँ, बाहर का लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पता नहीं सर, हुआ क्या, उसके प्राइस डाउन हो गया, उसके डाउन तो नहीं है, वो तो ऊपर ही जा रहा है। अच्छा वो लेने वाला था, मोदी जी मना कर दिया, ऑब्वियसली करेगा, बैंकिंग का बादशाह वही है, अभी उसको थोड़ी देगा, तो चाइना कंट्रोल करेगा फिर। गाइस आप लोग निफ्टी सेंसेक्स जानते हो ना, तो निफ्टी जो है हम लोग का, ठीक है, वो अभी 17,000 के ऊपर, ऑलमोस्ट 18,000 टच तो ऑलमोस्ट कर ही लिया था, मतलब करने वाला है, शायद लोग बोल रहे नवंबर तक कर लेगा 20,000 इस साल तक, बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रेडिक्शन है कि निफ्टी 20,000 टच करेगा। तो निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, एक है रिलायंस का जो नॉर्मल सेक्टर है, और बैंकिंग का सेक्टर रहता है एचडीएफसी का, ये लोग का अकेला कंट्रीब्यूशन रहता है वहां पे, मतलब ये लोग गिरता है ना तो निफ्टी को लेके गिरता है। तो अगर कभी आप स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हो तो देखना, जिस दिन मार्केट डाउन होता है देखना ये दोनों का शेयर का दाम भी बहुत इधर उधर होता है। रिलायंस अगर मान लो किसी दिन 300 रुपए डाउन गया तो समझना मार्केट खत्म उस दिन,
हुआ अभी इस साल भी अप्रैल मई का आसपास हुआ था, 2 दिन में रिलायंस 250 पॉइंट गिर गया था, निफ्टी भी धड़ाम कर गिर गया था, फिर निफ्टी चढ़ने लगा, रिलायंस भी चढ़ने लगा। तो ये सब लिंक रहता है। तो एनीवे सर सुनो ध्यान से, अब हम लोग बैक टू द हम लोग का नॉर्मल वाला डिस्कशन में आ जाते हैं। सो प्रोविजन एंड रिजर्व में विच डिफरेंस, पहला बात तो क्रिएट करने का, प्रोविजन बनाने का तरीका अलग है, उसका तरीका अलग है। अच्छा हाँ, जो रिजर्व का जो एग्जांपल लेना होता है बैंकिंग का, आरबीआई जो है हम लोग का, तो आरबीआई में आप लोग अकाउंट तो नहीं खोल सकते हो ना, बट आरबीआई के नो पास सर। सबका पैसा है, पता है। आज इंडिया में आपको बैंकिंग बिजनेस करना है, कोई भी बैंकिंग बिजनेस करने हैं, जैसे कि मैं कोटक का बात करूं, कोटक पहले एनबीएफसी हुआ करता था, आप कोटक बैंक हो गया। बंधन का नाम तो सुने हो, तो बंधन भी एक टाइम पे एनबीएफसी हुआ करता था, अभी वो बैंक हो गया। कैपिटल फर्स्ट जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोल के जो मार्केट में बाहर आ रहा है, ये भी एक टाइम पे एनबीएफसी था, भी बैंक हो गया। अब रिसेंटली न्यूज आ रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फिनसर्व, ये लोग भी बैंकिंग में आना चाहता है। हाँ, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान पे जाके ईएमआई पे माल लेना चाहोगे तो देखना बजाज कार्ड बोलते हैं, तो बजाज फिनसर्व वो देता है, तो बजाज फिनसर्व इज नॉट अ बैंक। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग। आदित्य बिरला कैपिटल, आप देखना पेटीएम पोस्टपेड बोल के एक ऑप्शन आता है, जो आदित्य बिरला कैपिटल के साथ टाई अप किया, वहां पे केवाईसी वेरीफाई करना, पेटीएम में देखना आदित्य बिरला दिखाएगा कि टाइड अप विद आदित्य बिरला कैपिटल। तो कभी वो लोग नहीं थे लेकिन आदित्य बिरला बैंक, दे आर राइटिंग आदित्य बिरला कैपिटल। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ओके, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस भी है, बजाज फिनसर्व भी है। जितना सारा टू व्हीलर वगैरह का लोन जो होता है वो बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बीएफएल बोलते हैं, और बजाज फिनसर्व देता है ये कंज्यूमेबल गुड्स के ऊपर। शेयर का प्राइस दोनों का ही आप में है, बिकॉज दोनों ही प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया में जितना सारा बैंकिंग, हाँ, एचडीबी है, एचडीबी पहले कैपिटल फर्स्ट था, तीन ही तो है, एचडीबी, कैपिटल फर्स्ट और बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व का लोग ज्यादा ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हाँ, उसको बोलोगे तो मैक्सिमम वही लोग ज्यादा है, ठीक है। तो आज रिजर्व बैंक के पास इंडिया में जितना सारा बैंक है, सबका एक डिपॉजिट मनी आरबीआई के पास है, सर सीआरआर। ठीक है। क्या बोल रहे हो? सीआरआर एसएलआर नहीं, सीआरआर एसएलआर का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो रेशियो का सर बात वो कर रहा तो हूँ। रेशियो है, रेशियो का बात करो, मैं रेशियो तो का बात वो नहीं बोल रहा कैसे हूँ, एक डिपोजिट मनी, होगा? एक पैसा। मान लो आज आदित्य बिरला कैपिटल को बैंक में कन्वर्ट होना है, तो आपको क्या लगता है पैसा होने से बैंक ओपन हो जाएगा? अगर ऐसा तो रिलायंस कब का बैंक ओपन कर लेता। बट अच्छा, मुकेश अंबानी के लिए बैंक खोलना कोई बड़ी बात है क्या? क्या रतन टाटा जी के लिए बैंक खोलना क्या बड़ी बात है क्या? एयरटेल पेमेंट बैंक और आपका वो पेटीएम बैंक का मुझे ना इसका पता नहीं है क्या, ये लोग क्या बैंकिंग सेक्टर करते हैं, बिकॉज मुझे लिटरली मेरा भी एक क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक और उसका क्या है, ये कौन सर ये अप्रूवल दिया? मीडिएटर का काम करते हैं बस। बट हाँ, ये लोग तो अपना बैंक के साथ तो लिंक करते हैं, बैंक अकाउंट से लिंक होता है, नहीं तो बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता है इन लोग का। अच्छा, पेटीएम का भी तो एटीएम तो सब तो आता है, उसका भी एटीएम कार्ड आता है, एटीएम काउंटर भी है, ठीक है। तो आई डोंट नो इसका बिजनेस करने का सेक्टर क्या, मैं नॉर्मल बैंकिंग का बात कर रहा हूँ। येस बैंक जब क्रैश हुआ था 2019 में, ठीक है, उसका स्टॉक प्राइस जब 1 रुपए के आसपास आ गया था, जब मल्टी क्रैश जब हुआ था, 390 से सीधा आके जब 1 रुपए 2 रुपए तक आ गया था, तो आप लोग मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च करो, जितने लोग का येस बैंक में अकाउंट था, कि सबका पैसा गायब हो गया, कि अकाउंट होल्डर को सबका पैसा मिला? सबको पैसा मिल गया, एक सर भी पैसा सबको गायब पैसा नहीं हुआ। मिला है। हाँ, एक क्राइटेरिया डाला था कि आप इतना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, वो 1-2 महीना क्राइटेरिया सेट किया था, और लोग भी कुछ झमेला नहीं किया, लोग भी मान लिया था, बिकॉज सबको पता है कि क्या हुआ है इसके साथ। मेरा क्लाइंट खुद करंट अकाउंट था वहां पे, तो बोल दिया था कि 15 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, हफ्ते में 50 के ज्यादा नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, बट कुछ दिनों के लिए अभी फ्री एक्सेस मिल गया, अभी सब काम बराबर हो रहा है। पीएनबी का स्कैम पता है, नीरव मोदी वाला स्कैम, पीएनबी को तो धोखे लेके चला गया। पीएनबी का शेयर तब से लेकर देखना 40 के ऊपर, 40-42 के ऊपर क्रॉस नहीं किया पीएनबी का शेयर का दाम। तो क्या तो पीएनबी का वैल्यू जितना सारा ग्राहक है, क्या पैसा लूट गया क्या उन लोग का? तो ये जो रिस्क नो होता सर। है, रिस्क तो रहता है, इसको सेफ्टी कौन देता है? आरबीआई देता है। तो आरबीआई हर साल बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट होने के बाद एक फिक्स परसेंटेज आपको, स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलते हैं, आपको डालना पड़ता है। हर एक बैंकिंग कंपनी को, जितना सारा बैंकिंग कंपनी है हम लोग के इंडिया में, आई होप कि आप लोग को पता होगा कि बैंकिंग कंपनी जो है वो पीएल बैलेंस शीट अलग तरीके से बनाता है, उसके लिए शेड्यूल यस अलग सर। आता है, हम लोग की तरह नहीं बनाते वो लोग। तो बैंकिंग कंपनी जैसे प्रॉफिट अर्न करेगा, आपको क्या लगता है एसबीआई प्रॉफिट अर्न करता है? एचडीएफसी प्रॉफिट अर्न करता है?
सर नहीं बहुत ही करोड़ों अरबों का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एसबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट देखो, पता चल जाएगा। लॉकडाउन पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट यही लोग छापा है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रॉफिट हो रहा है। दे आर नॉट लॉस मेकिंग सेक्टर, मतलब अभी मार्च के बाद अब तो है ही नहीं, एकदम प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। याद दिलाना मैं दिखा दूंगा क्वार्टर का प्रॉफिट, Q1, Q2, Q3 का प्रॉफिट लास्ट को। अभी तो थर्ड क्वार्टर में आ गया, अभी रिसेंटली Q2 का रिजल्ट आएगा अक्टूबर के एंड में जाके, तो देखना उस टाइम पे एसबीआई क्या बुक करते हैं इस बार। ठीक है, तो जैसे ही प्रॉफिट बुक करोगे आप, उसका एक परसेंटेज, मुझे अभी एक्जैक्टली परसेंटेज याद नहीं है, आपको आरबीआई के साथ एक स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन करना है। जब पूछा गया कि क्यों, तब आरबीआई बोलते हैं कि जिस दिन आपका बैंड बजेगा, आपका ग्राहक का पैसा हम देंगे। हो ही सकता है स्कैम। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट रिस्क है और कोई रिस्क नहीं है क्या? इंश्योरेंस सेक्टर रिस्की सेक्टर नहीं है क्या? बहुत बढ़िया रिस्क सेक्टर है वो। बिकॉज वो लोग क्या दावा करते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी का बाद भी। साथ भी चलो चलो ठीक है, बट बाद भी का जो वादा करते हो ना, उसमें वो गाना याद रखना पड़ेगा, जो वादा क्या निभाना पड़ेगा। ऐसे क्या बोलते हैं, पूरा पैसा देंगे एकदम मरने के बाद। तो रिस्क तो सबसे ज्यादा वहां पे है कि मान लो कोई इंसान ने प्रीमियम दिया 10% और क्लेम करेगा पूरा, कहां से आएगा आई डोंट नो, बट आपको देना पड़ेगा। प्रीमियम में तो ये लिखा हुआ था पॉलिसी में। तो भैया रिस्क तो हर जगह है, तो उसका और सेफ सर गार्ड भी कोई होना ऐसा चाहिए। पैंडेमिक होगा कि एपिडेमिक होगा तो और हाँ, भी होगा तो ना, बीस तो खत्म, जैसे पेंडेमिक हो जाएगा मेडिक्लेम तो बस खत्म उन लोग का फिर। बट खत्म मतलब उन लोग को भी क्लॉज चेंज करता। अभी कोरोना का जितना सारा ट्रीटमेंट है, हर एक मेडिक्लेम कंपनी अपना प्रोविजन के अंदर डाल दिया। वो डाल इसलिए दिया बिकॉज उसको यस पता सर, है सबसे पहले लोग एलआईसी। सबसे पहले उसके पास जाएगा, मतलब लोगों का सबसे डर तो अभी वही है। अब उन लोग को भी पता है कि डेड रेशियो कितना है, कि कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, कितने लोग मर जा रहा है। तो उसके लिए कैलकुलेशन होता है जिसको बोलते हैं एक्चुरिएशन वैल्यूएशन, एक कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअरी कोर्स होता है, तो बहुत टफ है वो कोर्स, करते हैं जो लोग मार्केट में। तो वो लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि इस साल इंडिया में कितने लोग मरने वाला है। आप बोलोगे ज्योतिष थोड़ी, नहीं ज्योतिष नहीं है, बट पास्ट का ट्रैक और बहुत सारा इप्स एंड बाट करने के बाद एक टेंटेटिव लगा लेता है। और हर साल इंश्योरेंस कंपनी को भी एक प्रोविजन बनाना पड़ता है डेथ क्लेम सेटल करने के लिए। इंश्योरेंस क्लेम कंपनी का नॉर्मल क्लेम में लॉस नहीं होता है, वो तो प्रीमियम लेके आपको लौटा रहा है। उन लोगों का लॉस होता है डेथ क्लेम सेटल करने में, जहां पे प्रीमियम पूरा नहीं मिला बट पैसा पूरा देना पड़ेगा। नॉर्मल क्लेम में तो पैसा मिलने के बाद, या आपने 10 साल पैसा दिए हो फिर मैच्योरिटी ले रहे हो, क्या लॉस है भाई? उसका प्रॉफिट ही है। वो 10 साल आपसे पैसा सर लिया और इनफैक्ट, जाके आपको वो दे रहा है। यस सर, डेथ में लॉस होता है उन लोग। सर इनफैक्ट उनको ये भी फायदा होता है, कुछ लोग बेचारे जो 10 साल का मैच्योरिटी लेते हैं और वो 8 साल तक या 6 साल तक देते हैं, अगर लास्ट के भी कुछ ईयर्स ना दे पाए तो वो उनका बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये इंश्योरेंस वालों का फायदा भी है। एलआईसी में एक कॉन्सेप्ट है, बाकी कंपनी में कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा। बाकी कंपनी में पैसा देना पड़ता है, एलआईसी में शायद ऐसा है कि 3 साल तक अगर पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो हाँ, फायदा है ऐसा, बहुत लोग बहुत बहुत यस पैसा सर। मिला है उन लोग को। अच्छा चलो, तो फाइनली एक बात, आप लोग मेरा बात अगर सुने और नोटिस की हो तो एक चीज आप लोग को सुनाई दिया होगा, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था कि बैंक जब प्रॉफिट करेगा तो उसका एक परसेंटेज कहाँ डालना पड़ेगा? रिजर्व में देना पड़ेगा। कौन सा वाला? स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है देना ही है, इट्स नॉट ऑप्शनल, आपको देना है। उसको देने के बाद जो पैसा बचेगा फिर आप जो करने करो, डिविडेंड देना है डिविडेंड दो, रिटर्न करना रिटर्न करो, बट उतना तो ट्रांसफर करना ही है। तो मतलब क्या है सर, बताए? रिजर्व आप तभी बना सकते हो जब आप प्रॉफिट में हो। बॉयज एंड गर्ल्स, रिजर्व आप तभी बना सकते हो जब आप प्रॉफिट में हो। कॉमन सेंस सर। आपको पैसा बचाना है तो कैसे बचोगे? सबसे पहले तो इनकम होना चाहिए ना, और इनकम होने से भी नहीं होगा, खर्चा भी कम होना चाहिए। सेविंग्स का डेफिनेशन क्या है? जितना अर्न किए हो और जितना खर्चे हुआ है, बैलेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। या इंडिया में मिडिल क्लास हम लोग जैसा का मतलब इक्वेशन क्या है सेविंग्स का? कितना आ रहा है कितना जा रहा है, लेस करो, दैट विल बी द सेविंग्स। तो सेविंग्स तभी होगा जब इनकम होगा। तो रिजर्व भी एक तरह का सेविंग्स की तरह ही हो गया ना, जो अभी के लिए नहीं फ्यूचर के लिए बचा कर रख रहे हैं हम, पर्पस से कुछ भी हो। तो ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन? जब आपका अर्न होगा, मतलब आप जब प्रॉफिट अर्न करोगे। तो ऑलवेज एक बात याद रखना, रिजर्व जो होता है सर, रिजर्व शुड बी, इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट है तो रिजर्व बनेगा। आरबीआई एकदम में नहीं बोला लॉस है तो आप एसेट बेच के दो
एक बार भी नहीं बोला। आज ये जो मर्जर के लिए अप्रूवल दिया है, ये इसलिए दिया था कि बैंक सरवाइव करे, क्योंकि प्राइवेट बैंक का एनपीए उतना नहीं है, पब्लिक सेक्टर का एनपीए बहुत है। एनपीए मतलब वो पैसा जो लोग लिया नहीं है, मतलब लोन दिया है पब्लिक को, बैंक को पैसा नहीं मिला है। तो बैंक का पैसा जेरोक्स करके थोड़ी दिया था, वो आपके तरह मेरे तरह सेविंग्स होल्डर का, एफडी होल्डर का पैसा ही दिया है। आज आपने बैंक में एफडी कर दियो, आरडी कर दियो, तो बैंक को पैसा लेके क्या करते हैं, देखते हैं हर सुबह शाम, फील करता है पैसा है बहुत पास, कि वो मोबिलाइज करता है। वो किसको मोबिलाइज करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। यार आपसे जब लेता है तो आपको 6% का वादा करता है, और वो जब पब्लिक से देते तब 18% लेता है उन लोग से। यही तो उसका प्रॉफिट मार्जिन है ना। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%, 13%, 16, 17, 18 तक है। बहुत सारा बैंक 18 तक भी लेता है। तो पब्लिक से लेने के टाइम पे 18% ले रहा है, और जब आप एफडी की हो तो एफडी में 6% लौट रहा है, तो बाकी जो 12% है वो उसका प्रॉफिट है। तो रिस्क तो वहां पे भी है। क्या रिस्क, आपको लोन दिया, पैसा लौटा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके लिए रिजर्व रिजर्व रहना जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर इज सर नॉट उसी लाइक, को तो स्प्रेड बोलते हैं ना, हाँ उसी की तो स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड मतलब, जो वो जो मतलब जो डिफरेंस होता है, जो बैंक का प्रॉफिट होता है, उसी को तो शायद स्प्रेड बोलते हैं। हो सकती है, टर्म में सुना नहीं प्रज्ञा कभी, हो सकता है मे बी। मुझे तो प्रॉफिट ही मालूम है, बिकॉज बैंक हाउसिंग लोन पे कितना सबसे कम अर्निंग बैंक हाउसिंग लोन पे करता है, 6%, 7%, 8% हाउसिंग लोन का होता है। बाकी हाउसिंग लोन छोड़कर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पर्सनल लोन, ये सब चीज में देखो हायर चार्जेस करता है। तो आप लोग मुझे कंफर्म करो कि रिजर्व का मतलब समझ में आया, और रिजर्व कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं रिजर्व। यस सर। इट्स एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो रिजर्व है। सर कोई कंपनी लॉस किया तो सर सवाल ही नहीं आया, सवाल ही नहीं आएगा। लॉस है तो रिजर्व बनाओ, प्रॉफिट होगा तो सोचेंगे। एग्जैक्टली सर, इफ आई हैव मनी देन डेफिनेटली आई कैन क्रिएट द रिजर्व। अब प्रोविजन तो समझ में आई गया होगा, प्रोविजन में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर ऐसा होता तो डिफरेंस नहीं होता, सेम ही होता। प्रोविजन से प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब है ही नहीं। प्रोविजन में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई मतलब है ही नहीं। मतलब सर अब यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है आपको। पहले बोलो रिजर्व सबको क्लियर है। जो लोग यस सर बोल के किए हो, आई थिंक थैंक यू सो मच। और बाद बाकी जो लोग यस सर नो सर कुछ नहीं बोल रहे, तो मैं क्या समझ लू, यस यस सर, की नो, यस पूछ लो भाई, शर्मा मत। तो हम लोग एक देसी पीएल बनाते, देसी पीएल जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे। तो ये डेबिट साइड होता है पीएल का, और ये हम लोग का पीएल का क्रेडिट साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में सारा इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, सारा इनकम, सेल्स, इनडायरेक्ट इनकम, जो भी पैसा आने का साइड ये हो गया है। और ये सारा मेरा एक्सपेंसेस साइड है। ये सारा जो एक्सपेंसेस होगा सब ये आएगा, मतलब लाइक परचेस, कैरेज, कमीशन, सैलरी करते हैं ना। तो मैं लिख सकता हूं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री मतलब वही सबको लेके एकदम पूरा, ठीक है। और इस साइड मान लो बाय सेल्स, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं एकदम पूरा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से बहुत सिंपल है। आप जब ये पीएल बना रहे हो, वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस पीएल, when the such PL is making by the accountant or by some other, और आपको पता है कि इस साइड में सारा इनकम को लिखना है और इस साइड सारा एक्सपेंस को लिखना है। ना माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। जब ये पीएल में बना रहा था तो क्या हम लोग रिजल्ट पता था कि इस साइड बैलेंस की इस साइड बैलेंस आएगा, मतलब टू नेट प्रॉफिट की बाय नेट लॉस आएगा, क्या ये प्रेडिक्ट कर लेते थे हम लोग कि वेट करना पड़ता। आप लोग अपने स्कूल का डेज याद करो ना, जब फाइनल अकाउंट्स पहले दफा सीखे थे। यस एब्सोल्युटली सर, जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स पहले दफा सीखे थे क्लास 12 में या फर्स्ट ईयर में, बहुत मजा आता था उस टाइम पे ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाना। तो आप लोग आइटम भरते जाते थे, फिर कैलकुलेटर लेके हिसाब करते थे। अब इस साइड मतलब टू साइड भी आ सकता था, बाय साइड में आ सकता है। लेकिन क्या अगर आपको मान लो, देखो एक आइडिया हो जाता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो अगर मुझे लग रहा है कि लॉस होगा तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना छोड़ दूंगा। मान लो कोई बिजनेसमैन प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरा लॉस होने वाला है, कोरोना था, जैसे हर शॉपिंग, अच्छा शॉपिंग मॉल छोड़ो, मूवी थिएटर जितना सारा है लॉस सफर कर रहे हैं ना। अक्षय कुमार बहुत चालाक इंसान है, वो सूर्यवंशी अभी तक रिलीज नहीं किया। रोहित शेट्टी जाके उससे मुलाकात किया, कौन है वो महाराष्ट्र का जो सीएम है,
उनके साथ जाके परमिशन लिया, फिर बोला दिवाली में रिलीज करेंगे अगर माहौल ठीक रहा तो। और वो 1:1 सीट में नहीं, फुल हाउस में रिलीज करने का बात हुआ है, बिकॉज 300 करोड़ का बजट है। ओटीटी में आएगा तो पूरा हो जाएगा। सलमान भाई की तरह जिगरा तो सबका तो होता नहीं है कि जाके ओटीटी में कर देंगे हो जाएगा, तो अभी तक होल्ड के रखा है। 2019 का मूवी 21-22 तक होल्ड करके रखा, केजीएफ चैप्टर 2 सब चीज क्यों होल्ड करके रखा? बिकॉज बिग बजट का मूवी है, सबको पता है आएगा तो लॉस होगा, और टोरेंट जिंदाबाद तो है ही लोगों के पास, तो बेस्ट सोल्यूशन कुछ भी कर लो, मिल तो जाएगा वहां से। ठीक है, सबको, नॉट ओनली दैट, सबको, मतलब अभी सिचुएशन ही ऐसा है, क्योंकि एक थिएटर का कैपेसिटी 100 है, तो पहले 50 कैपेसिटी दिया है, टिकट का दाम तो डबल हुआ नहीं है, अब वो 50 जन फुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि 50 पूरा फुल है एकदम, पूरा मारामारी हो रहा है, एकदम नहीं। तो आज अगर सिनेमा हॉल आइनॉक्स का कंपनी का नाम क्या था भूल गए हम, ठीक है, पीवीआर, ये सब तो कंपनी है ना, ये लोग, ये मूवी थिएटर का मालिक है ये लोग, पीवीआर है, आइनॉक्स है। तो ये लोग जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है तो इनको पता है क्या आने वाला है। पैराडाइज जी। हाँ एग्जैक्टली, क्या क्या आने वाला है, लॉस आने वाला है। क्या वो बनाना छोड़ दिया? खैर ऑप्शन नहीं है। मतलब हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हर जगह रिकॉर्ड करना है मुझे। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वाइल वी आर मेकिंग द पीएल, जब हम लोग पीएल बना रहे हैं, वी रियली डोंट नो कि रिजल्ट क्या आने वाला है। टू नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, बाय नेट लॉस भी हो सकता है। तो माय कंक्लूजन इज, प्रोविजन जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट या लॉस निकलने से पहले हम लोग चार्ज कर देते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो प्रॉफिट और लॉस का जो डेबिट साइड देखते हो ना, ये जो डेबिट साइड है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, ये जो साइड है, इसमें जो जो आइटम आप लिखोगे दैट शैल बी नोन एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है ये लिस्ट जितना लंबा होगा आपका लॉस उतना बढ़ता रहेगा या प्रॉफिट उतना घटते रहेगा। ये मैथमेटिक्स सबको पता है ना। ए पीएल का डेबिट साइड मतलब इनकम का साइड की एक्सपेंसेस साइड? कम ऑन यार ऑनलाइन वालों, पीएल का डेबिट साइड इज इट इनकम और एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस। सो ये कॉमन सेंस है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये कॉमन सेंस। जितना डेबिट साइड इंक्रीज होगा, या तो मेरा लॉस इंक्रीज होगा या तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, यही तो रिजल्ट आएगा ना। अगर मैं लॉस मेकिंग हूं तो लॉस बढ़ेगा, और अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा था तो वो कम होते जाएगा। अभी कैसे? जब डेबिट साइड इंक्रीज करेगा। सिंपल इक्वेशन, इट्स सिंपल इक्वेशन। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, पक्का? sir. Now Yes, the sir. question is coming that sir, so what next? नेक्स्ट क्या है? What is the next thought? आप नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहे हो? सर नेक्स्ट में ये बोलना चाह रहा हूं कि रिजर्व जो था वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिट है तो रिजर्व है, प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सर एक प्रॉफिट बार हो, आप 5 मिनट में क्या रिपीट किए, एक बार बोलेंगे? ऊपर से सुखो ही हो रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा वेट सर, मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रोविजन से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा, हम प्रोविजन बना लेंगे। बिकॉज प्रोविजन क्या है हम लोग का? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो गाइस चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट किसको बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जो जो आइटम आएगा, प्रॉफिट आई मीन पीएल कैलकुलेट करने से पहले, उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। व्हाई सर? बिकॉज आपको पता है कि प्रॉफिट एंड, करके आप ध्यान से सुनो क्या बोले थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो मेरा एक्सपेंसेस का या लॉस का साइड है। तो उसमें जितना आइटम में इंट्रोड्यूस करूंगा, जितना आइटम में लिखूंगा, उससे मेरा दो ही रिजल्ट आएगा, या तो मेरा लॉस बढ़ जाएगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई पीएल का डेबिट साइड पे जो जो आइटम लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट्स अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट करने से क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट करने से मेरा पीएल या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या लॉस बढ़ जाएगा। प्रोविजन इज अ नथिंग बट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। प्रोविजन क्या है? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और रिजर्व क्या था? इट्स अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। किस में? किसी और पर्पस में। डिवेंचर रिडेम्पशन में कर दो, स्टैट्यूटरी रिजर्व में कर दो, जहां जहां आपको दरकार है कर दो, नहीं तो जीआर में डाल दो, जनरल रिजर्व। लेकिन याद रखना ये तभी हो पाएगा जब प्रॉफिट होगा आपका। इफ यू आर सफरिंग लॉस
सोचते ही मत रिजर्व का, कैसे बनाओगे? लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है सर। आपको प्रोविजन बनाना है, हाँ सर मुझे प्रोविजन बनाना है, तो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, फास्ट डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और रिजर्व इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबको ये दो शब्द क्लियर हुआ? टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले आप लोग कंफर्म करो प्लीज। यस सर। एवरीवन, यस सर, यस सर। आई नो एक सिंपल सा पार्ट था, बट थोड़ा टाइम लगा, लगने दो, आई डोंट माइंड, बट आप लोग को क्लियर होना जरूरी है। थैंक यू। लिख लूं इस चीज को? तो पहला डिफरेंस आइए लिख लेते हैं। तो जब भी कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व, सो आपको पहला क्वेश्चन क्या आंसर देना है? सर प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड रिजर्व इज व्हाट? इट्स अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो लिख लो। प्रोविजन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व में क्या लिख रहे हो? रिजर्व इज एन application. appropriation of profit. Reserve is an appropriation of profit. कोई डाउट प्रश्न नहीं है? तो नेक्स्ट पॉइंट तो आप लोग खुद बता सकते हो। क्या बता सकते हैं सर? सर अगर प्रॉफिट है तो ही रिजर्व है, बट प्रोविजन इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हो, प्रोविजन डजंट केयर, उसको चार्ज करना है तो करना है। ठीक है, लिख लो ये पार्ट को। इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन ओनली वी कैन क्रिएट रिजर्व। आप लोग कन्विंस्ड हो तो ये सारा पॉइंट से कन्विंस्ड हो तो ही लिखना प्लीज। अगर मन में कोई आर्गुमेंट रह जाए यस तो सर, भूल लो, 100%। ठीक है? ताकि ये याद रहे। हम लोग को रट्टा नहीं मारना है। वी शुड रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम सो दैट वी कैन एक्सप्लेन टू समवन एल्स। ओके, लिख लिए आप लोग? क्या लिखे आप लोग? Yes, sir. कि प्रोविजन इज अ sorry, when there is a profit then only reserve should be created, or in case of provision this profit may be or may not be there. In case of provision profit may be or may not be there, प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट से डिपेंडेंट ही नहीं है। जो चीज का नाम ही है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और प्रॉफिट से क्या डिपेंड करेगा? सर हेलो हाँ बोलो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी चालाकी करे, वो शो ऑफ करे कि उसको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, इसीलिए वो नहीं दे सकता डिबेंचर्स का पैसा कुछ भी, लेकिन एक्चुअली उसको हो रहा है। नहीं, और ये बनाना ही पड़ेगा मैडम, नहीं तो ऑडिट में फंसेगा। डिबेंचर का पैसा नहीं देगा तो उसका एसेट बेचेगा फिर। सर तो एक आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन करूँ सर। अगर मतलब मैं प्रोविजन दिखाऊं, मतलब नॉर्मली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या कुछ भी, तो ये सब तो अभी तो चार्ज तो हुआ नहीं है, तो मेरा प्रॉफिट तो वो डिक्रीज दिखा रहा है। हाँ। तो जब मैं टैक्स पे करूँ तो मेरा तो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। मतलब सपोजिटली मुझे गॉट 30% इट टैक्स प्रज्ञा, गॉट इट। और किसी के मन में क्वेश्चन आया? एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू सो मच कि आप ये चीज यस सोचे हो। सर, एक क्वेश्चन पूछा है ऑनलाइन एक्सपेंसेस स्टूडेंट जितना ने। बढ़ाएंगे पहले बात तो प्रोविजन तो मेरे एक्सपेंसेस है नहीं। क्या प्रोविजन एक्सपेंसेस है मेरा? लॉस भी नहीं है सर, ये तैयारी है। एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है। एंटिसिपेटेड ओके। तो ये अभी का नहीं, फ्यूचर के लिए, ठीक है? तो अगर मुझे डर लगने लगा तो सबके लिए प्रोविजन बनाऊंगा। तो प्रोविजन बनाने से मुझे पता चल गया मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रोविजन बनाने से एक बात तो कंफर्म है, आपको भी कंफर्म हो चुका है कि प्रोविजन बनाने से क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा।
हम बोले थे ना लॉस या तो बढ़ेगा या तो प्रॉफिट कम होगा, तो इतना तो कंफर्म है सर प्रोविजन से प्रॉफिट कम होगा, राइट। अब प्रोविजन से अगर प्रॉफिट कम होता है तो सर इससे क्या साबित होता है, अब क्या कहना चाह रहे हो? इनकम टैक्स वाला बेवकूफ है, वो भी मान लेगा। तो इनकम टैक्स वालों ने ना अपना रूल बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग एज पर अकाउंट्स तैयार करते हैं, इनकम टैक्स का एक रूल है, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर आईटी, और आईटी पहले ही बोलते हैं ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस आर डिसअलाउड। मतलब इनकम टैक्स का जो पीएल बनेगा उसमें पहले ही बोलेगा कि ऑल प्रोविजंस आर डिसअलाउड, मतलब पीएल में प्रोविजन नहीं आएगा। आप बोलोगे सर अकाउंट्स, वो बोलेगा आईटी है, ये मोदी जी का इलाका है, यहाँ पे वही होगा जो मोदी जी चाहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोविजन का अलाउ नहीं करेगा मैडम, तो आपको ये पीएल दोबारा रीड्राफ्ट करना पड़ता है एज पर आईटी, तब आपको सारा प्रोविजन को हटाना पड़ेगा, बिकॉज आईटी को पता है कि वो लोग पब्लिक के बुद्धि लाके प्रॉफिट जीरो कर देगा। डर का बात है ना, तो डर रहे, बहुत डर रहे सर, हर टाइम डर रहे, 100% बैड होने का चांस है, कोरोना है हो ही सकता है, लोग पैसे नहीं दे सकते, पूरा बुक कर लो प्रोविजन, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आईटी बोले ठीक है इतना डरना सही नहीं है, आप माउंटेन ड्यू पी लो, ठीक है इतना डर लगे तो ठीक है, बट ये मत दिखाना। तो आईटी का पहले नियम ये बोलता है कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉस आर डिसअलाउड, एंटिसिपेटेड लॉस मतलब प्रोविजन डिसअलाउड। अच्छा महिमा जी ने लिखा है बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आईटी डिपार्टमेंट हैज सेपरेट रूल्स। यस महिमा जी, वही हम बोल रहे थे, आईटी का वही रूल बता रहे थे। तो पहला रूल यही बोलते हैं कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। एंटिसिपेट क्या होता है? खर्चा यार, जो हुआ है वो दिखाओ। नहीं सर खर्चा होने वाला है, रुको जरा, ठीक है, जब होगा तब करना, अभी नहीं एकदम, ठीक है। तो प्रज्ञा आपको समझ में आया, जो क्वेश्चन पूछा आपको आंसर मिला? हाँ हाँ सर एकदम। ठीक है, तो बात सही था आपका मैडम, बट उसके लिए आंसर भी रेडी था। आईटी वाला अगर ये प्रोविजन नहीं डालता तो आईटी को एक भी पैसा टैक्स नहीं मिलता। क्यों? संग्राम ने 2 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, अब मोदी जी बोला टैक्स दो, संग्राम बोले रुको जरा मोदी जी सबर करो, पिक्चर बाकी है अभी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, जितना सेल किया उतना बैडेड हो सकता है, चलो प्रोविजन बना देते हैं। लॉस आ गया, हुआ प्रॉफिट भाई सबको, एक्चुअली प्रोविजन चार्ज के लॉस दिखा दिया। तो मोदी जी बोलेगा ऐसा नहीं करते मित्रों, ठीक है, प्रोविजन आर डिसअलाउड। ओके, चलो एवरीवन गाइस, समझ में आया वाला पार्ट को? थर्ड वाला पार्ट जाए, जो डिफरेंस है तो लिख लो। थर्ड वाला पॉइंट, प्रोविजन इज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रोविजन इज अ रिजल्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। Provision is a result of conservatism. Concept. तो समझ में आया, फिर क्या बोला? प्रोविजन इज अ रिजल्ट और रिजर्व होगा कौन सा? Result. Provision is a result of conservatism concept. Is a result. नतीजा, result. Result of conservatism. ओके, क्या मैं समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं? रिजर्व sometimes a compulsion. Reserve sometime a compulsion. रिजर्व प्रोविजन होगा, रिजर्व का लिखना है, समटाइम a compulsion. कंपल्सरी होता है, हाँ। फिर से बात। Reserve sometimes a compulsion for a organization. Provision is a result of conservatism. Reserve is a compulsion of an organization. Sometimes a compulsion of an organization. समझा रहा, मीनिंग समझ रहा, डोंट वरी। हो गया? कंपल्सन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंपल्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपल्शन फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपल्शन का मतलब समझते हो ना, कि आपको करना ही पड़ेगा, मतलब रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। ये फिर कंपल्सरी। कंपल्सरी। तो समझाइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो शुरू करें।
क्या मीनिंग है? तो सर सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है? सबसे पहले समझना हम लोग को ये है कि सर कंजर्वेटिज्म क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटेंसी। और कंपल्सरी मतलब तो कंपल्सरी, जैसे बैंकिंग के लिए रिजर्व बनाना कंपल्सरी है, जो लोग डिवेंचर इशू करता है उन लोग के लिए रिजर्व बनाना कंपल्सरी है, जो लोग के पास प्रेफरेंशियल कैपिटल रहता है उन लोग के लिए रिजर्व बनाना कंपल्सरी है। तो रिजर्व समटाइम्स कंपल्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बट प्रोविजन जो होता है इज द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। मतलब पहले आप लोग एक बात बोलो, कंजर्वेटिज्म का मतलब आप क्या समझते हो? हिंदी मीनिंग क्या है कंजर्वेटिज्म का? आई मीन अपना अपना लैंग्वेज में मीनिंग क्या है? सर संकोचित, कंजर्वेटिव, मुझे लग रहा है ये तो, मैंने ये वर्ड पहली बार सुना है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जानते हो? ये सर संकोचित। ऑर्थोडॉक्स, तो ऑर्थोडॉक्स इज अ नहीं सिनोनिम्स यू कैन से ऑफ कंजर्वेटिज्म। अकाउंट छोड़ हाँ दो सर, थोड़ा। ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स। हाँ थोड़ा सा मेरा, हम लोग अपना रियल लाइफ में एग्जांपल को थोड़ा सा इम्प्लाई करते हैं। गाइस देखो, मैं सही गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्गुमेंट तो कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया में देखना, कोई भी चीज जब प्राइम टाइम शो में आते हैं तो मुद्दा चाहे कुछ भी हो, दो फेवर में दो अनफेवर में लोग मिल ही जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे में कोई कंक्लूजन नहीं आता है, एक ही जन का आवाज सुनाई देता है समटाइम्स। ठीक है, दिस इज माय शो। ठीक है, एंड हम लोग का जो बंगाली न्यूज चैनल है तो उसमें भी एक ही जन का आता है, सुमन दा, जो हम लोग का फेवरेट है बहुत लोग का। ठीक है, तो अल्टीमेट जब सुमन दा अनकाउंट होता है तो सबको म्यूट कर देता है और अपना कुछ बोल के कंक्लूड करता है। अल्टीमेट क्या मिलता है सर? कुछ नहीं मिलता, 1.5 घंटे का शो होता है। व्हाट इज द कंक्लूजन? टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, तो सर यही होता है इंडिया में, और कुछ कंक्लूजन, हाँ ज्यादा से ज्यादा हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, वो भी ट्विटर पे, फेसबुक पे कमेंट करेंगे, फिर उसके ऊपर कमेंट का पूरा बारिश आएगा, बस उतना ही हम लोग का दम उतना तक ही है, और नहीं। ठीक है, तो क्या करें, अभी तो मार्केट में ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो सर इसलिए इंडिया में कोई चीज सही गलत बोलने जाओगे ना तो मतलब डिबेट ही होगा अल्टीमेटली। चेक कर लो, कोई भी मुद्दा उठाओ तुम, कोई भी मुद्दा उठाओ, चाहे मुद्दा चाहे अफगानिस्तान लगे क्यों ना हो, तो भी हम लोग कमेंट करना है, वो भी एक बार फेवरेबल एक बार अनफेवरेबल, हर चीज में। तो सर आज भी इंडिया में गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेशन में आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, आज भी एक डिबेट का विषय है। मतलब बहुत जगह पे आज भी ये सब चीज के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। हम लोग का इंडिया का ही बात कर रहा हूँ, हम लोग कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, कितना भी, आज भी भेदभाव है ना सोसाइटी में। डू यू फील दैट कि सर भेदभाव आज 100%। भी है? आज भी है सर। यस अब सर। ये सही है गलत है, आई डोंट हैव एनी आर्गुमेंट, बट इतना तो पता है। कास्ट सिस्टम एक है, ये बॉयज गर्ल्स लेके एक तो है, लैंग्वेज लेके बहुत जगह होता है, तो इंडिया में मुद्दा हर जगह पे ये है। लेकिन आपको लगेगा ये सब जगह पे कोई एक जन प्रिविलेज रहता है, कोई एक जन अंडर प्रिविलेज होता है, राइट? तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, कि किसी एक के लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारा रेस्ट्रिक्शन सारा क्लॉज किसी एक जन के लिए है, चाहे वो मतलब लड़का लड़की हो या कोई रिलीजियन हो, जो भी हो। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म, के रूल जहाँ पे सेम नहीं है, किसी के लिए फ्री यस सर, एक्सेस है ट्रू। सर और आप किसी बोल के रहे लिए बहुत क्वेश्चंस आप बोल रहे रेज होता है। बायस, हाँ, सब आप बोल रहे हैं कि आप बायस्ड हो किसी टॉपिक के लिए, ऐसे नहीं मतलब नहीं, बायस नहीं है मैडम, आई एम किसी नॉट भी। टॉकिंग अबाउट बायस और पार्शियलिटी। हम बोल रहे हैं जितना सारा मतलब फ्री एक्सेस है, मतलब एक जन के लिए पूरा फ्री एक्सेस है, कोई सवाल जवाब नहीं है, और किसी एक पर्टिकुलर के लिए बहुत सवाल है। अब सर ये चाहे तो आजकल पूरा ही सच है, एकदम सच, और बायस्ड भी, इनफैक्ट आई कैन यूज द वर्ड। जैसे आपने मीडिया वाला बात बोला तो ये तो बिल्कुल बायस्ड हो चुकी है। आई नहीं एम नहीं, नॉट हेटर और सपोर्टर, बट इट्स टोटली बायस्ड। डिबेट वर्ड खत्म हो गया है सर, अब डिबेट में दोनों पार्टी बोलते हैं, बट अब डिबेट किसी को नहीं पसंद है। अब बस अगर आप जय जयकार हो तो ये आपका अनम्यूट रहेगा, वरना आप म्यूट हो जाओगे। नहीं ऐसा कोई मतलब, चलो वो बात, चलो मैं बता रहा हूँ, मतलब वो डिबेट में नहीं कर रहा हूँ मैडम। मेरा सिंपल सा बात है कि आज अगर आप लोग, अच्छा मुझे, अच्छा ये चीज मुझे कोई आप लोग गलत इंटरप्रेट मत करना। एजुकेशन सेक्टर में देखना आज भी बहुत जगह ये रिजल्ट आते हैं, ठीक है, कि लड़के के मतलब टॉप किया है ये XYZ नाम, और लड़की के अंदर टॉप किया ये, ऐसा बहुत सारा बोर्ड में, बहुत सारा 10+2 का रिजल्ट में आज भी न्यूज वाला ऐसा दिखाता है। मतलब
टोटल राज्य में टॉप किया है ये, और लड़की के अंदर टॉप किया है ये। तो सर इफ आई सपोर्ट के गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल, तो ये लड़की लोग को अलग से क्यों हाईलाइट किया जाए? Yes, you are 1000% correct, sir. अब ये चीज जब मैं कहीं बोलता हूँ तो बहुत लोग इसको सपोर्ट करते हैं, बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते, तो मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं है, मेरा क्वेश्चन मार्क है। जब मैं भेदभाव के ऊपर बिलीव ही नहीं करूंगा तो फास्ट Same एंड मैं भी थर्ड कोशिश रैंकिंग करती दो। हूँ। अब जेंडर की सबसे रैंकिंग क्यों दे रहे हो कि आईएएस में लड़की लोग के अंदर टॉप किया है ये और नॉर्मल टॉप किया है ये, या फिर इतना लोग 200 का रैंकिंग आता है आईएएस में, उसके अंदर 50 इस बार लड़की लोग ने टॉप किया है। तो इसमें पॉजिटिव बात भी है, कुछ चीज थोड़ा अंडर प्रिविलेज बात भी है। अगर आप बोलोगे सर बोथ आर इक्वल तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर बोलोगे नहीं लड़की लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, डेफिनेटली आई एग्री विद दैट। आज भी बहुत सारा समाज है, सोसाइटी है जहाँ पे उन लोग को फ्री पढ़ाई का मतलब वो क्या बोलूं, मतलब ना तो मोटिवेट किया जाता है ना तो मिलता है, बट दे आर डूइंग, दे आर समय में तो इनकरेज के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। तो गाइज प्लीज मुझे कोई रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत करना, मैं जस्ट एक इशू रेस कर रहा हूं। तो इसको बोलते कंजर्वेटिज्म, कि किसी एक के लिए आप हाँ बोल रहे हो और किसी एक के लिए आप पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो। अब वो रिस्ट्रिक्शन सही है गलत है क्या है उसका आंसर कभी नहीं मिलेगा, जितना आंसर ढूंढते जाएगा उतना डिबेट इंक्रीज होगा, कंक्लूजन कुछ नहीं मिलेगा। अब चेक करके देखो, जो लोग कस्टम बना के रखा है वो लोग मानते ही सच है। आज भी इंडिया में ऐसा सारा सोसाइटी है जहां पे लड़की लोग को 20 के ऊपर नहीं 20 से पहले शादी करवा दिया जाता है, दैट इज द कस्टम ऑफ द सोसाइटी। और ये बात हर कोई एक्सेप्ट करते हो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं कि हाँ यही सिस्टम है। अब आपके लिए बात हो सकता है अनएक्सेप्टेबल हो, आप विरोध करते हो, तो विरोध करके क्या फायदा होगा, सिस्टम थोड़ी बंद होगा। आप अपना सिस्टम अलग कर सकते, सिस्टम तो चेंज नहीं कर सकते ना, दैट इज अ रियलिटी। तो यही कॉन्सेप्ट से आपका कंजर्वेटिज्म थॉट्स ये अकाउंट से भी आया, मतलब अकाउंट्स में क्या आया। गाइस आप लोग प्लीज सीरियस मत हो जाना, टेक इट लाइटली प्लीज, हाँ ठीक है, एंड डोंट क्रिएट इट न्यूज चैनल, ओके आई एम नॉट आर्ग्यूइंग, बट हाँ ये बात तो सही है कि आज भी ऐसा बहुत जगह पे है जहाँ पे सच में लड़की लोग को पढ़ाई के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए, रैंक लेने के लिए नहीं। रैंक तो सर ऑल एक बात है, खाली पढ़ाई करना है, मुझे पढ़ना है, ये चीज के लेके। अच्छा चलो वो चीज में छोड़ दिया, वो डिस्कशन में चलो छोड़ ही देता हूँ, वो बहुत देर से हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है। यहाँ पे जितना सारा स्टूडेंट हो प्लीज, दिस इज क्वेश्चन टू ऑल माय गर्ल स्टूडेंट, जो लोग लड़की हो उन लोग के लिए सवाल है, कितना सारा ऐसे स्टूडेंट हो जिनके घर में नाइट शिफ्ट अलाउड है करना, एक बार प्लीज यस बोलो। तो जो लोग गर्ल्स हो उन लोग के लिए, बॉयज तुम लोग के लिए नहीं है सवाल। Sir, I सर have बहुत done that. प्रॉब्लम के बाद आई हैव डन दैट मनी अच्छा सर, so many That argument एक बार and many कमेंट बॉक्स में लिखा, convince. चंदा बोल रहा है कि यस, ओके फाइन, एक जन ने बोला यस, और यस अंशु जी यस कि नो, आपका आंसर क्या था हम सुने नहीं, आप क्या बोले? सर मैंने भी किया है बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद, बट आई डिड दैट। ओके तनिमा बोल रहे हैं नो, ओके फाइन, एक नो एक यस आ रहा है। अच्छा महिमा बोले नॉट रियली, ओके। अच्छा गार्गी एंड अंशु जी आप दोनों बोल रहे हो कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद देन पेरेंट्स लोग माना है। एरम बोल रहे हैं नो, प्रज्ञा नो, आकांक्षा नो। अच्छा जो लोग का नो नो आंसर है प्लीज उन लोग के लिए सवाल है, ओनली उन लोग के लिए सवाल है जो लोग का आंसर नो है, प्लीज आप लोग के लिए सवाल है। एंड प्लीज इसको आर्गुमेंट की तरह मत लेना, टेक इट एज अ क्वेश्चंस। अगर आज आप लोग मेडिकल स्टूडेंट होते और डॉक्टर बन जाते तब भी पेरेंट्स का आंसर नो रहता? दिस इज माय क्वेश्चन प्लीज गाइस, नहीं दिस इज माय रहता, क्वेश्चन, नहीं रहता ठीक है? फिर तब तो मतलब ये तो पैट्रियार्की हो गया ना फिर। तो फिर मतलब तो तो मतलब नाइट ये शिफ्ट से इसीलिए प्रॉब्लम माइंडसेट प्रोफेशन से चेंज नहीं प्रॉब्लम है कर ना? सकते। व्हाट इज द कंक्लूजन देन? प्रॉब्लम इज विद द नाइट शिफ्ट की प्रॉब्लम विद द प्रोफेशन प्रोफेशन? प्रोफेशन 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 मतलब कन्विंसिंग पावर, मतलब अगर हम मेडिकल सेक्टर में तो ज्यादा पावरफुल रहता। अभी मतलब कन्विंस मेडिकल प्रोफेशन शायद सोसाइटी कन्विंस में ज्यादा करने के बाद, रेस्पेक्टेबल इसलिए इट इज ओके एक्सेप्टेड। अच्छा मान लो आप लोग अकॉर्डिंग टू नॉट मी, अच्छा सुनो मतलब सुनो प्रज्ञा, अकॉर्डिंग टू द सुन लो, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो और आपको मान लो नॉर्थ अमेरिकन प्रोजेक्ट संभालना पड़ा फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, कोई नॉर्थ अमेरिकन कंपनी, आपको मान लो उसी प्रोसेस में जॉब मिला, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस कोलकाता से चल रहा है पीडब्ल्यूसी कलकत्ता ऑफिस से, तो उन लोग का शिफ्टिंग टाइम ही शुरू होता है रात का 2 बजे से, बिकॉज हम लोग जब सोते हैं वहां पे सूरज उगता है, तो वो लोग क्या गलती करे? तो इस टाइम पे बहुत लोग को आईसीएम हम देखे, अच्छे स्टूडेंट है, जाओगे पीडब्ल्यूसी, नो सर नाइट शिफ्ट इज नॉट अलाउड, घर से अलाउ नहीं करेगा।
तो तब ये क्वेश्चन ग्रो किया माइंड में। तो आज अगर आप लोग मेडिकल पढ़ के डॉक्टर बन जाते तब भी क्या पेरेंट्स का ना होता? तब तो आई थिंक ना नहीं होता। तो बात क्या नाइट शिफ्ट को लेके कि बात प्रोफेशन को लेके, दैट इज द क्वेश्चन। अब जो भी है, आई डोंट हैव एनी आर्गुमेंट, दैट दिस इज द रियलिटी जो मैं आप लोग से पूछा, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ने आंसर भी जेन्युइनली ऑनेस्टली दिए हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिचुएशन। तो बात वही है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम उतना इंपॉर्टेंट है जितना डॉक्टर का होता है। तो प्रोफेशन को रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। अब जो लोग बीपीओ सेक्टर में काम करते हैं वो लोग भी कोई खराब काम नहीं करते, दे हैव द ड्यूटी। आज कस्टमर सपोर्ट भी दरकार होता है कंपनी के लिए। तो सबका अपना अपना सोच थिंकिंग होता है। तो गाइस दिस इज द कंजर्वेटिज्म थॉट कि एक, अच्छा बॉयज के लिए कैसे कंपल्सन है? अब चलो बॉयज को पूछे तो आप लोग बोलो सर आप लोग के साथ पार्शियलिटी क्यों है? कितना सारा लड़का लोग हो जिन लोगों को घर पे नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है, बोलो ना, बोलो तो एक बार। तुम लोग का है? तुम लोग का है क्या? कितना सारा बॉयज लोग हो जिन लोगों को घर से नाइट शिफ्ट करना डिसअलाउड है, मतलब पापा मम्मी बोल दिया नाइट शिफ्ट नहीं चलेगा। बोलो एक भी लड़का है मेरे साथ अभी जिसका ये क्लॉज है? अच्छा आपको पसंद नहीं अलग बात है, आपको रात में जाकर पबजी खेलना है वो अलग बात है, बट घर का कंपल्सन। यस सर मेरा क्या राहुल तुम्हारा है क्या? कॉग्निजेंट में सर चांस मिल के रिसर्च नहीं किया था। क्यों? फैमिली ने मना किया? हाँ क्या वो यार। अच्छा, अरुणव बोले मैडम फोन करके डिस्टर्ब करेगा। तो लोग क्या बोले फिर? और सच में राहुल तुम्हें फैमिली मना किया नाइट शिफ्ट नॉट अलाउड? मतलब क्यों, हेल्थ इशू के लिए, क्या इशू के लिए, मतलब कौन से हाँ ग्राउंड में सर मना थोड़ा किया? हेल्थ प्रॉब्लम है मेरा। अच्छा, अरे जो लोग नॉर्म, मतलब जो लोग का हेल्थ इशू नहीं है, मतलब रात जाके काम कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम है? सर दिस इज द कंजर्वेटिज्म। देखो रेशियो कम से कम आ रहा है, मतलब लड़की लोग के से ज्यादा एक कम आ रहा है रेशियो। दिस इज कंजर्वेटिज्म कि एक के लिए पूरा फुल एक्सेस और एक के लिए रिस्ट्रिक्शन। अब ये सही है गलत है आई डोंट नो, बट जो है वो है, and used to follow that, and this is the custom of the society। मतलब आज जब आईसीए में स्टूडेंट आते हैं, मैं पूछना, हम लोग एक कैटेगरी बनाते हैं नाइट शिफ्ट बोल के, और स्टूडेंट को लिख के बोलते हैं कि फिलअप करो वाई की एन, बिकॉज जेनपैक जब आते हैं, कैपजेमिनी जब आते हैं, एक्सक्लूसिवली बोलते हैं कि नाइट शिफ्ट ओनली, बिकॉज गलती उन लोग का नहीं है, वो लोग फॉरेन प्रोजेक्ट में काम करते हैं। अब यूरोपियन प्रोजेक्ट चलो नाइट शिफ्ट उतना नहीं होगा, बट जो लोग अमेरिकन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कनाडा में जो काम होता है पूरा नाइट शिफ्ट में होगा, रात का 10 से आपका अगले सुबह 7 बजे, ये शिफ्टिंग टाइम रहता है। तो आप क्या कर सकते हो? प्रोसेस है यही चीज। जैसे यूएस स्टॉक मार्केट, वो भी रात को 2-5 बजे तक खुला रहता है, सुबह का, सॉरी 3 बजे से 3 बजे तक रहता है। तो जो लोग यूएस स्टॉक मार्केट में स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को पूरा रात जगना पड़ता है, सुबह कोई काम ही नहीं है। जब यूएस स्टॉक खुलेगा, नेस्डक, एस एंड पी, तब उन लोग काम होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द नजरिया। तो गाइस चलो, एनीवे, सो आई थिंक आप लोग कंजर्वेटिज्म का मीनिंग समझ में आ गया। इतना आर्गुमेंट्स, इतना एग्जाम्पल के बाद आई थिंक ये मीनिंग क्लियर टू ऑल ऑफ अस। अब अकाउंट्स में इसको लिंक करें, क्यों ये अकाउंट्स में शब्द यूज होता है? कॉन्सेप्ट सेम ही है, वही किसी के लिए हाँ किसी के लिए ना होगा। अब अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म क्या बोलते हैं, सुन लो ध्यान से। अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म ये बोलते हैं कि सर अगर आपको लग रहा है, संग्राम को बोला गया कि संग्राम तुम्हें क्या डर लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होगा? संग्राम बोला हाँ सर, कोविड का टाइम है, हमने क्रेडिट सेल किया था, अगर कल मोदी जी फिर से बोले कि मित्रों 1 हफ्ते के लिए फिर टाटा बाय बाय, तो पैसा मेरा डूबने का चांस है। पब्लिक से पैसा मैं छीन नहीं सकता बिकॉज माहौल ही ऐसा है, तो मुझे डर लग रहा है कि पैसा डूबने वाला है। तो अकाउंटेंट, मतलब अकाउंट्स जो होता है, वो माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज नहीं करता है, वो बोलता है डर है तो डर के लिए रेडी रहो। कैसे? बाय मेकिंग द प्रोविजन, बाय मेकिंग द प्रोविजन। संग्राम बोले ठीक है सर, आप मेरा भला ही चाह रहे हो, ताकि लॉस जब होगा तो मुझे उतना तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मैं शुरू से रेडी था कि लॉस होने वाला है। गाइस ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो उतना तकलीफ नहीं होगा आपको जब एक्चुअली होगा, पहले से प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। कटिंग माय पॉइंट, कोई डाउट है? अब संग्राम ये सोचने के बाद संग्राम बोला है कि सर मुझे ना और एक बात बोलना है। क्या बोलना है? हम कल ही सुबह एक सपने देखे, एकदम अर्ली मॉर्निंग, जो सच होने वाला सपना है। क्या सपना? पैसे का बारिश हो रहा है, मतलब हम सो रहे, पैसे का बारिश हो रहा था, और इस बार मैं मालामाल होने वाला हूँ। हाँ अदानी जैसा नहीं होने वाला, बट बहुत पैसा कमाने वाला, ऐसा सपने में आया। उसके लिए भी बना लेते हैं, ये भी तो एंटिसिपेटेड है। अरे भाई लॉस क्यों, तो प्रॉफिट भी तो एंटिसिपेट कर सकता हूं।
क्या पाप है क्या प्रॉफिट एंटिसिपेट करना? ठीक है, ये सोनू बोल रहे सर हमने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया, मुकेश अंबानी जी सपने में आया था कि बेटा इस बार 3,500 जाएगा शेयर, मतलब एक शेयर में 1,000 का प्रॉफिट, हमने 1,00,000 शेयर बाई कर लिया, मतलब सर मैं मिलियनर बन गया, बुक कर लो अभी से। तब अकाउंटेंट बोलेगा, अकाउंट्स बोलेगा रुको जरा, सबर करो, अभी प्रॉफिट बुक मत करो, वो जब होगा तब करना। मतलब सर ये तो भेदभाव हो गया, आप लॉस के लिए अभी से प्रिपेयर होने वाले बोल रहे हो, प्रॉफिट से क्यों नहीं? नहीं होना है, प्रॉफिट जब होगा तब बुक करना। मतलब एंटिसिपेटेड लॉस और एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी यू कैन रिकॉग्नाइज, बट नॉट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, उसको रिकॉग्नाइज मत करने जाओ। क्यों? वो जब होगा तब करना। कि जब डिटेल में पूछेगा ऐसा क्यों, बोलते हैं सर हम लोग को तकलीफ किस चीज से होता है? प्रॉफिट से तकलीफ होता है, तो जिससे तकलीफ हो प्रिपरेशन उसके लिए लो। जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा ही है, जब होगा तब रिकॉर्ड कर लेना, थोड़ा सबर करो, अभी प्रॉफिट होने दो। कंजर्वेटिज्म, भेदभाव, वही एक के लिए हाँ के लिए ना। समझ आया सर आप लोगों को कंजर्वेटिज्म का मीनिंग? आप अकाउंट से लिंक कर पाए हो? व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म इन अकाउंट्स? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज कंजर्वेटिज्म अलाउज एंटिसिपेटेड लॉस, एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस और एनी फ्यूचर अनफोर्सेन लाइबिलिटी, नॉट द एंटिसिपेटेड गेन। मतलब आपको पता है कि प्रॉफिट होने ही वाला है, आपका सब आपके फेवर में जा रहा है, यू कैन प्रेडिक्ट द प्रॉफिट, बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड दैट। आप प्रेडिक्ट करो, नो इश्यूज, बट रिकॉर्ड मत करो। रिकॉर्ड किसको करना है? एंटिसिपेटेड लॉस को या एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को या कोई अनफोर्सिन लाइबिलिटी को। नहीं नहीं नहीं, ये उतना प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ये शुरू शुरू में कमाया था, बट उतना सैनिटाइजर अभी तो पानी में ही तो सैनिटाइजर बोल के दे रहा है बहुत सारा कंपनी, अभी उतना नहीं, बट हाँ शुरू शुरू में कमाया था बहुत। ठीक है, वो सैनिटाइजर कंपनी नहीं, मेडिसिन कंपनी लोग नहीं ज्यादा कमाया सैनिटाइजर का ब्लैक करके। मतलब एकदम 2020 का अप्रैल सॉरी मार्च मंथ में जब कोरोना इंडिया में फैलना चालू हुआ है, उस टाइम पे तो सैनिटाइजर तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, डेटॉल का, लाइफ बॉय का, तो उस टाइम पे बोल सकते हो जैकपॉट Yes, लगाया sir. वो लोग। बट धीरे धीरे जब हर कोई सैनिटाइजर बनाने लगा, एंड कलरफुल सैनिटाइजर, डेटॉल का व्हाइट कलर का सैनिटाइजर फील नहीं है, अभी देखना ब्लू, येलो, ऑरेंज, हर कलर का मास्क मैचिंग निकल रहा है अभी। तो उस टाइम पे सर्जिकल मास्क था ग्रीन ब्लू कलर का, ठीक है, तो वो सब चीज में इम्प्रोवाइज करने में थोड़ा टाइम लग गया, चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग गाइस कंजर्वेटिज्म का मीनिंग समझ में आया? तो अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म कहाँ दिखता है? प्रोविजन में। तो प्रोविजन हम लोग किसके लिए बनाएंगे? लॉस की प्रॉफिट के लिए, फ्यूचर का लॉस। लॉस प्रॉफिट मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा? एंटिसिपेटेड लॉस, इट्स अ एंटिसिपेटेड लॉस। देखो आज से क्लास पूरा सर, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। डिस्कस करने में, एक सेकंड राहुल, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने में लग गया, लगने दो, बट आप लोग एंड ऑफ द डे में मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व, ये दोनों समझ में आया आप लोग को? टू ऑल माय स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया है। हाँ राहुल, तुम कुछ क्वेश्चन पूछे तो बोलो। सर बोला था ये प्रोविजन अगर जब बनाते हैं, अगर कुछ अनसर्टेन इंसिडेंट हो गया तब क्या किया जाएगा? नहीं, जस्ट आंसर एग्जांपल हो सर, गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा राहुल, तब तो तुम्हें तो लॉस ही बुक करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें जो लग रहा है कि होने वाला है, देखो जो हो गया जैसे उसके लिए सर कोई, 4 उसके दिन लिए पहले कुछ हुआ नहीं है, करना है। हाँ बोलो, क्या 4 बोल रहे दिन हो, तो पहले बोलो। सर ड्रॉप हमारा 4 दिन पहले हमारा कोलकाता पोर्ट में आग लग गया। अच्छा, मतलब बहुत बुरा तरीका से आग लग गया था। वो तो लॉस है एक तुम्हारे गोडाउन लिए, पे जहाँ पे आग लगा है सर। हाँ वो तुम्हारे लिए लॉस है सर, उसके लिए कोई हाँ प्रोविजन सर, काम नहीं करो, डायरेक्टली लॉस बुक 150 करना पड़ेगा तुम्हें। पूरा लॉस नहीं सर ये जाएगा तो ना? एबनॉर्मल लॉस है ना? हाँ नॉर्मल एब्नॉर्मल जो भी है वो लॉस है पूरा। देखो राहुल, सर तुम्हें अगर 150 का लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हाँ तुम पहले बोल लो, पहले बोल लो, एबनॉर्मल पहले लॉस बोल छोड़ लो। दो। तुम राहुल, राहुल को बोलो, तो राहुल बोल 150 लो। सर 150 करोड़ का सर पूरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब। बाप रे, तो पूरा सर जल के खाक हो गया है। और जिसका था सर गोडाउन पे, वो इंश्योरेंस किया हुआ था 25% का। अच्छा, तो बाकी 25% पूरा गया। हाँ तो 75% पूरा लॉस है, 25% रिकवर्ड हो जाएगा। लॉस पहले 100% बुक करना पड़ेगा, जो लॉस पहले, उसके बाद 25% कॉम्पेंसेट होगा, बाकी 75% कंप्लीट लॉस। वेरी सैड। जैसे खड़ा खड़ा वो पूरा खत्म, पूरा कंपनी खत्म, खड़ा खड़ा। बाप रे, क्या बोलो, इतना हो गया? 150 करोड़ का
हाँ, बहुत बुरे 3 दिन सर आग जला तो पूरा कंटिन्यू 3 दिन। क्या बात कर रहे हो? कहाँ लगा था ये? ये कोलकाता फोर्ट 5 नंबर गेट के सामने सिगरेट कल है ना, अच्छा, सिगरेट कल बोल के एक जगह है, वहाँ पे बड़ा CWC वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस पे ही लगा था। तो ये मतलब ऐसे ही एक्सीडेंटली लगा था कि कोई बोल तो मतलब रहे हैं इन्वेस्टिगेशन शॉर्ट रिपोर्ट सर्किट क्या हुआ बोल था, रहा है? पर शॉर्ट सर्किट? बोल तो अब सब आग लगने हाँ का तो बोल तो इंडिया में रहे 99% लॉजिक तो शॉर्ट सर्किट ही होता है, चाहे वो बागड़ी मार्केट हो या जो भी हो, या फिर आपका वो जो हाँ। हॉस्पिटल जब लग गया था आमरी वाला केस है वही हो, या पार्क स्ट्रीट वाला कांड है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या आएगा, बट ये लॉस तो भयंकर लॉस है, 150 करोड़ का लॉस। तो क्या बोल रहे हैं वो मालिक, क्या कर रहे हैं अभी इतना करोड़ का लॉस को लेकर? 150 इज वो ह्यूज तो यार। पागल हो गया, क्या करे। 150 करोड़ सर, जितना सब सामने दिवाली है, दुर्गा पूजा है, तो सोचा था 1 महीना का बात है, क्या है, सब तो प्रोडक्ट निकल जाएगा साथ साथ हाँ, शोरूम पे। तो इम्पोर्ट करवाया था, तो एक इंपोर्ट में महीना तो पे सब क्या महंगा 2 वाला दिन प्रोडक्ट में ही होगा। दुकान खत्म। हाँ तो इंश्योरेंस 25% का क्यों कराया वो? 70 इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तो इसलिए आग ज्यादा फैल गया, मतलब नॉर्मल होता तो शायद कंट्रोल हो जाता, बट जैसे कि बागड़ी मार्केट में आग कंट्रोल इसलिए नहीं है बिकॉज जो फ्लोर में आग लगा था कॉस्मेटिक्स था, और कॉस्मेटिक्स में अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल तो आग को और बढ़ावा देता है, तो और बढ़ गया था। तो बागड़ी मार्केट इंसिडेंट याद है तो ये सोचा था एक 1-1.5 महीना का बात है, सब दुर्गा पूजा में दिवाली में सब प्रोडक्ट निकल जाएगा, हाँ वो तो वो इसीलिए भाई साहब ज्यादा तो सोचा तो ठीक ही था कि 100%। अब सीजन है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का सीजन है, हाँ, लिटरली अभी प्रीमियम कम दुर्गा देना पूजा पड़ेगा। एंड आपका दिवाली इज अ सीजन। हाँ, प्रीमियम कम देना पड़ेगा, इसलिए 25% का करवाया, तो पूरा यार तो ये तो पूरा तो सब लॉस ही में जाएगा ना। ये तो पूरा लॉस है, तो इससे कोई प्रोविजन का कोई चांस ही नहीं है, हेलो प्रोविजन किस चीज का सर। बनाएगा? फुल लॉस। अनसर्टन कुछ हेलो अगर होता है इंस्टेंट, वो तो नहीं पहले से पहले कुछ से प्रोविजन किया नहीं जाता। पहले से अगर तुम्हें प्रिडिक्शन होता, बट आग का प्रिडिक्शन तुम कैसे करोगे? कोई नहीं कर सकता, बट हाँ, कुछ ये और तो चीज के लिए अगर होता तो डेफिनेटली प्रोविजन बना के रखता, बट बना के फायदा में क्या होता, वो तो तुम्हारा तो वही हो जाता ना, वही तो लॉस। मतलब देखो सिंपल सा बात है, लॉस होने वाला है या लॉस हो चुका है, तो दोनों में कॉमन एक है, वो है लॉस। हाँ, एक में थोड़ा सा कम हाँ जलन होगा और एक में अब देख लो जो आपका मालिक को अभी सफर हो रहा है, अब उन्हीं को ही पता है क्या फील हो रहा है, अब हम लोग उनको सिंपैथी दे सकते हैं, बट अल्टीमेट नहीं, जो है, हमारा कंपनी नहीं है सर, नहीं वो नहीं मतलब हमारा जो भी है कंपनी तुम नहीं लोग का जो और जिसका हुआ है actually, मतलब किसी का भी तो हुआ है, उसके अंडर भी तो बहुत लोग काम करता होगा ना, तो वही बात है। जो भी है मतलब खराब चीज, मतलब हाँ वो तो पूरा लॉस है सर, जितना क्लेम मिलेगा मिलेगा और नहीं मिलेगा पूरा लॉस है। यस, और कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। किसी का मौत हुआ है, किसका मौत। हेलो सर। हाँ बोलो मेहताब। सोमित तुम न्यूज देख सर लेना बोल कोई। रहे कि अगर लॉस होने वाला है तो हाँ ऑलवेज एंटिसिपेटेड लॉस मानेंगे ना सर? हाँ, जो होने वाला है उसका एंटिसिपेट ही बोलेंगे सर। भाई सोमित, ये तुम रिपोर्ट न्यूज से देख लेना, कितना लोग मारा गया, घायल हुआ है, वो थोड़ी बता पाएगा। एनीवे, सो गाइज ये दोनों का मीनिंग समझ में आया। और एक चीज रहेगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम लोग नेक्स्ट संडे कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट संडे भी हम लोग क्लासेस करें, 10 तारीख दुर्गा पूजा इज फ्रॉम 12 आई गेस, बट 10 तारीख एक बार लास्ट हम लोग क्लासेस कर लेंगे, उसके बाद आप लोग फेस्टिव मोड ऑन कर लेना, ठीक है? क्योंकि संडे क्लास है इसलिए मैं 10 तारीख रख रहा हूँ, नहीं तो मैं रख नहीं सकता। अच्छा एक काम करते हैं, कल शाम को रख ले, तो फिर 10 तारीख और संडे को नहीं रखेंगे, फिर जो आप लोग बोलो। नो सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, 10 तारीख को सही है। सर ठीक है छोड़ दो, 10 तारीख ही सही है सर। ठीक है छोड़ दो, 10 तारीख ऑफिस रहता है, अटेंड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है छोड़ दो, लेट लेट मेक इट 10, मेक इट 10 दिन। मुझे कोई इशू नहीं, मैं आप लोग के लिए बोल रहा था। एनीवे मेक इट 10 दिन, नो प्रॉब्लम, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है? हेलो हाँ बोलो। सर, थैंक यू सर। पर्सनल सवाल है सर।